ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। हम कर रहे हैं आज यहाँ वायव्य संहिता उत्तरखंड के अध्याय 30 से लेके अध्याय 39 तक। अध्याय 30 आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। तो यहाँ पर जो है अब उपमन्यु जी जो श्री कृष्ण जी को सारा ज्ञान दे रहे हैं। तो अब उनको वो बता रहे हैं कि आवरण पूजा क्या होती है, कि हमें आवरण पूजा क्यों करनी चाहिए और उससे क्या अभिप्राय क्या है। तो आवरण पूजा जो है एक कहा जाता है कि बहुत उच्च कोटि की शिव आराधना है, जिसमें शिव के चारों ओर उपस्थित जितनी शक्तियां होती हैं, योगनियां होती हैं, उनके गण होते हैं, उनके सहायक जितने देवता होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। और कहते हैं जो भी साधक इसको करता है तो उसकी बेसिकली वो आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं, ताकि वो उसे ब्रह्म ज्ञान की तरफ ले जाए। और जितने भी उनकी शक्ति में जितने भी चीजें आती हैं, यानी कि उनके लोक हो गए, तत्व हो गए, जिसमें जो भी हम सोच सकते हैं, तो कहते हैं उन सबकी पूजा की जाती है। तो जो प्रथम आवरण है, तो कहते हैं सबसे पहले तो हम गणेश जी को याद करें, और उसके बाद फिर जो है कहते हैं पंच ब्रह्म, यानी ईशान, तत्पुरुष, अघोर, वामदेव, सद्योजात, ये शिव के 5 ब्रह्म रूप माने जाते हैं। फिर जो 3 शक्तियां हैं, यानी हर ब्रह्म के साथ कोई ना कोई शक्ति होती है। तो जैसे वामदेव जी के साथ वामा है, अघोर के साथ ज्येष्ठा है, तो उनकी जो शक्ति हैं हम उनका भी सिमरन करें। फिर षडंग पूजा, यानी शिव के, भगवान शिव के 6 अंगों, यानी कि हृदय, सिर, ललाट, दाहिना नेत्र, बायां नेत्र, सिर का ऊपरी भाग, और देवताओं की फिर कल्पना करें इसमें। और जितनी दिशाएं हैं, यानी हर देवता की अलग अलग दिशाएं होती हैं, जैसे ईशान उत्तर दिशा, वामदेव की पश्चिम दिशा, तो जो भी जितने भी देवता हैं उनकी जो जो भी दिशाएं हैं, उनका हम जो है पूजा करें। फिर द्वितीय आवरण में आता है सूक्ष्म देव और शक्तियों की पूजा। तो यानी जो अनंत है, यानी जो भगवान शिव है, यानी उनकी पूजा, उनकी जो सूक्ष्म रूप है, उनकी फिर जो दल होते हैं, दल पूजा की जाती है। इसमें जैसे कमल की पंखुड़ियों के समान 8 या 12 दलों में देवताओं की स्थापना की जाती है, और उसके बाद ये सूक्ष्म देवता माने जाते हैं, और ये अपनी शक्ति के साथ होते हैं। इसमें आवरण पूजा में जो भी पूजा करेंगे, जो भी किसी की पूजा करते हैं, तो कहते हैं उनकी शक्ति को भी हमने साथ में रखना है। तो उनकी यहाँ पे स्थापना की जाती है, फिर पूजा की जाती है। तो तृतीय आवरण में क्या है, जो अष्टमूर्ति है और रुद्र रूप की पूजा की जाती है। तो हमारी जो अष्टमूर्ति है, शव, भव, शर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम, गण और ईशान, यानी कि महादेव, ये शिव के विभिन्न रूप हैं, और ये 8 दिशाओं में इनको स्थापित किया जाता है। और हर शक्ति के साथ जो है उनकी फिर वही जितनी स्थापित हुए मूर्ति, उनके साथ उनकी फिर शक्ति है। फिर जो उनके रुद्र अवतार हैं, जिनके भी महादेव के जो 11 रुद्र अवतार हैं, जैसे कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष आदि जो हैं, फिर उनकी भी स्थापना की जाती है। फिर जो विशेष देवता होते हैं और जो वाहन होते हैं, यानी जैसे नंदी जी हैं, महाकाल हैं, शास्ता, मातृकाएं, गणेश, कार्तिकेय, गौरी, चंडा और मुनिंद्र, तो कहते हैं जो उनके साथ के भी जो लोग हैं और उनके जो वाहन है, उन सबकी पूजा की जाती है। और फिर जो उनके जो गण होते हैं, जो प्रमथ गण होते हैं, रुद्र गण होते हैं, जो भगवान शिव के सेवक हैं, तो वो कहते हैं ये भी जो है आवरण में इनकी पूजा की जाती है। और वो कहते हैं कि इनका ध्यान जो है ना, आप जैसे भगवान शिव का ध्यान करते हो शांत भाव से, और उनकी कल्पना करो भगवान शिव की, कि उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल है, वज्र है, तलवार है, बाएं हाथ में नाग, पाश, अंकुश, यानी जो भी उनकी चीजें हैं उनके हाथ में, वो सब, और उनसे जुड़ी जितनी भी कलाएं हैं, तो जितनी कलाएं होती हैं, 5 कलाएं, निवृत्ति कला, प्रतिष्ठा कला, विद्या कला, शांति कला और शांति अतीत कला, तो कहते हैं इनका भी जो हमें सिमरन करना है। और जो पंच ब्रह्म मंत्र हैं, तो यानी जो ईशान आदि जो मंत्र हैं, तत्पुरुष जी का, अघोर, वामदेव, सद्योजात, जिनके जो मंत्र हैं उनको भी याद करें, वो भी हमें सिर्फ आवरण में इनकी पूजा करनी है। और जो जितने उनके अंग हैं, यानी ईशान का सिर, तत्पुरुष मुख, अघोर हृदय, वामदेव के गुप्तांग, जितने भी अंग छुपे होते हैं, और सद्योजात का पाद यानी कि पैर। फिर पूजा की विधि से बताई कि पहले ध्यान लगाना है, तो हम ध्यान लगाएंगे, वहां बैठेंगे, तभी हम आह्वान करेंगे। फिर जल अर्पण, फिर अर्घ्य देना है, यानी पूरे जल से अभिषेक करना है। और जो पंचोपचार, तो पंचोपचार का मतलब है 5 चीजें हम जब देते हैं, यानी कि गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य। तो ये सब चीजें वो कहते हैं कि ये पूजा जो है आवरणों में हमें करना है, शुरुआत में जब पूजा हम जब स्टार्ट करते हैं। और जितने भी कोण हैं, जितनी भी उनकी शक्तियां हैं, और हमेशा उनको जरूर करें, जैसे माँ गौरी हो गई, वैष्णवी, ब्राह्मी, महेश्वरी, कौमारी, वारे, चामुंडा, तो शक्तियों को
हमें साथ-साथ जो-जो हम देवता की पूजा कर रहे हैं, जिनका दल बना रहे हैं, जिनको भी हम या म पूजा में बिठा रहे हैं, तो उनकी शक्तियों को भी हम साथ-साथ वहाँ मतलब उनका आह्वान करें। और जितने भी कोण हैं, जैसे उत्तर-पूर्व हो गए, तो ये कोण जैसे ईशान कोण माना जाता है उत्तर-पूर्व यानी अग्नि और ईश का। नैऋत्य कोण दक्षिण-पश्चिम यानी वायुदेव का। वायव्य कोण उत्तर-पश्चिम यानी ब्राह्मणी का। आग्नेय कोण यानी दक्षिण-पूर्व अग्नि और दक्ष का। कहते हैं ये सब हमें बोलना है, उनको हमें याद भी करना है। फिर 9 ग्रहों की पूजा इसमें की जाती है, जो नवग्रह के मंडल बनाए जाते हैं। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। और जो 10 दिक्पाल होते हैं, तो दिक्पाल को क्या है, ये हमारी जो 10 दिशाएँ होती हैं, कहते हैं उनके प्रहरी होते हैं, उनके रक्षक होते हैं। तो 10 दिक्पाल कौन है? जैसे इंद्र हैं, वो पूर्व दिशा के दिक्पाल हैं। अग्नि जो हैं, वो दक्षिण पूर्व पूर्व के हैं। यम दक्षिण दिशा के हैं। नैऋत्य के जो हैं वो नैऋत्य कोण के हैं। वरुण देवता जो हैं, वो पश्चिम दिशा के हैं। वायु देवता जो हैं, उत्तर-पश्चिम के हैं। कुबेर जो हैं, वो उत्तर दिशा के हैं। ईशान जो है, ईशान कोण पे हैं। ब्रह्मा जो है, वो उघर यानी ऊपर की तरफ जो है, और अनंत जो है, वो नीचे की तरफ। तो ये अलग-अलग देवताओं का जो ये स्थान होता है, तो जब कहा जाता है कि जो-जो हम अलग-अलग देवताओं के स्थान पे जब उनकी पूजा करते हैं, तो वो पूजा की प्राप्ति हमें फल की प्राप्ति बहुत अच्छे से मिलती है। क्योंकि जैसे कुबेर जी का सिर्फ बताया कि उत्तर दिशा में जब भी हम धन रखते हैं, तो धन की जो है बढ़ोतरी होती है, धन की कभी कमी नहीं आती क्योंकि वो उनका स्थान है। और ये सारी जो दिक्पाल हैं, सारे हमारे जो जितनी दसों दिशाएँ हैं, उनकी ये रक्षा करते हैं। फिर जितने ऋषियाँ हैं और जितने देवगण हैं, यानी जो सप्तऋषि हो गए, अष्टवसु हो गए, एकादश रुद्र हो गए, द्वादश आदित्य हो गए, तो कहते हैं इन सबको जितने देवता, गंधर्व, नाग, यक्ष, विद्याधर, अप्सरा, वानर जो भी मतलब हैं, कहते हैं फिर उनकी भी हमें पूजा करनी है। तो कहते हैं इन सबका महत्व क्या है? जो ये पूजा इतना सब आवरण में जो इतनी पूजा चल रही है क्यों है? वो कहते हैं कि जितनी भी दिशाएँ हैं, तो इसमें सारा हम बताया गया कि वो ग्रह और जितने भी तत्व होते हैं हमारे, सारी दिशाएँ, कहीं न कहीं कहते हैं ना, जो वास्तुशास्त्र में बोला जाता है कि इसको ये चीज़ ऐसे कर लो, ये चीज़ यहाँ ठीक नहीं है, तो वो यही कहते हैं कि जब आप सबकी पूजा करते हो आवरण में, तो आपकी सारी दिशाएँ, ग्रह और तत्व सब के सब बैलेंस होते हैं और पूरे ब्रह्मांड के साथ वो एकत्व की भावना लेकर आएँ कि जो पूरा ब्रह्मांड है, ये सब एक है। तो जब हम ये सब सोचते हैं, तो जब पूजा का कहते हैं ना, जब पूजा है तो एक उसका जो ऑरा होता है वो अलग हो जाता है। तो वो चीज़ अपने अंदर लेकर आएँ कि उस जगह को ही आप जो है उसका ऑरा ही बदल दें। तो ये बेसिकली सब बैलेंस करने की सब की जाती है। फिर पूजा की भावना करते हुए हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए मन में ये प्रार्थना करें कि प्रभु आप इन रूपों में प्रकट हैं और मैं आपको नमस्कार करता हूँ। और हमें उस टाइम पूजा में वो कहते हैं ये सोचना चाहिए कि संपूर्ण जो ब्रह्मांड है, शिव का ही शरीर है। तो यानी कि देखिए हम ब्रह्मांड को एक ऐसे नहीं ऐसे मान के चलते हैं कि पूरा ब्रह्मांड, यानी वो कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को भगवान शिव का शरीर मानो। और हम उनके प्रत्येक रूप को, कि जितने भी आवरण में जो पूजा आती है, सबकी अलग-अलग, ये हम उनको उनको रूप मान रहे हैं क्योंकि वही वाली बात है ना कि जो मेन उत्पत्ति सबकी कहाँ से हुई है? इतने लोग हैं, इतना सब कुछ है, कहाँ से आ गए? तो वो जो मेन है, तो कहते हैं कि उनसे ही सब कुछ निकला हुआ है। तो कहते हैं उनको उस उनके पूरे ब्रह्मांड को उनका शरीर मानो और फिर प्रत्येक रूप को जो है आप प्रणाम करो। और ये जो प्रणाम है और जो सेवा है, देखिए बहुत भाव से और बहुत प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। फिर जो मंत्र जाप है, ये जो पंचाक्षरी मंत्र है, ओम नमः शिवाय, कहते हैं इसका आप जप करो। और जितने भी जब आप इसका मंत्र जप करते हो, तो जो-जो आवरण में जो-जो देवता आ रहे हैं, उनकी शक्ति के साथ उनकी भावना से पूजा करें। और अंत में शिव रूप हो तुम, तुम्हें नमस्कार ये कहकर संपूर्ण विश्व को समर्पित करें। क्योंकि उनको बार-बार हर पूरा जो शिव ये आवरण की जो पूजा हो रही है, वो समाप्त करके फिर भगवान शिव को यही बोला जा रहा है कि आप जो हो, आप सब कुछ हो, मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ। तो कहते हैं यदि यानी शरीर का कोई अंग पूजा करते समय छूट जाए, उस अंग के लिए क्षमा प्रार्थना करें क्योंकि यहाँ पे जो अंग है वो माना जा रहा है कि जैसे पूरा ब्रह्मांड भगवान शिव है, तो आपने किसी अंग को तो पूछा, मतलब बहुत सारे ऋषि, क्योंकि ये सब चीज़ें आवरण में क्या बताया कि देवता हो गए, ग्रह हो गए, तो कई बार ऐसा होता है कि पूजा करते-करते हम कुछ एक नाम लेना भूल जाते हैं। तो कहते हैं फिर वो क्षमा माँग लो आप। तो और भगवान शिव को फिर कहो कि मतलब मुझे क्षमा करें और मैं सब कुछ आपको अर्पित करता हूँ। फिर जो चौथा आवरण आता है, उसमें आवरण में जितने नंदिकेश्वर हैं, भृंगी ऋषि हैं, गणराज, नागगण, भूतगण, पिशाचगण, यक्षगण, जल, नदी, वन, पर्वत, पशु, पक्षी, कीट, पतंग, मनुष्य, जितनी समस्त योनियाँ हैं, यानी जीव तथा भौतिक जगत के सभी स्थावर और जंगम तत्वों की इसमें पूजा की जाती है। यानी कि जो पूजा है भौतिक और सूक्ष्म जगत, यानी
यानी ये जो पूजा है पूरे संपूर्ण सत्ता को ही समर्पित है। यानी कि जो भी चीज़ें जितना भी देखिए हम सोच सकते हैं, 5 महाभूत, विभिन्न लोक, यक्ष, गंधर्व जितने भी हैं, यानी कि इनको प्रकृति का हर अंग माना जाए। यानी कि उनको जो भगवान शिव है वो और प्रकृति यानी माँ शिवा हैं, वो कहते हैं उनको इनका अंग मान के चलो। उनको अलग मत समझो कि सब ये जो चीज़ें हैं ये सब अलग हैं। क्योंकि यहाँ पे शिव को केवल एक व्यक्ति या देवता नहीं मान रहे कि भगवान शिव हैं, एक देवता आ गए, भगवान ईश्वर हमारे सामने हैं। वो कहते हैं बल्कि उनको सृष्टि रूप में देखो, कि पूरा सृष्टि जो है वो भगवान शिव है। तो इसलिए पूरे ब्रह्मांडीय शरीर की जो है हमें अर्चना करनी है। 5वें आवरण में शिव के स्वरूप रूप में यानी कि उसके अंदर शांत चित्त से शिवलिंग के दर्शन करते हुए हृदय के अंदर यानी हमें 4 में तो हमने सबका जितने भी हो सकते थे हमने सबको उन सबका मतलब हमने उनको बुलाया, उनकी पूजा की और स्थावर जंगम जितने भी सब चीज़ें थी। और उसके बाद जो 5वें आवरण में वो कहते हैं कि भगवान शिव को उनके जो अपने उनके गण हैं, जिसमें जो उनका अपना तत्व है, ब्रह्मांड आदि जितनी भी सब चीज़ें हैं, उन सबका आप ध्यान करो। और उस वक़्त सिर्फ़ भगवान शिव के एक उनको सोचो कि भगवान शिव जो है साक्षात आपके सामने है और उनको स्तुति और जाप करो। और ये कहते हैं कि ये जो अंतिम क्रियाएँ हैं सारी जितनी आवरण की, क्योंकि लास्ट में भगवान शिव के बारे में बताया गया 5वें आवरण में, तो कहते हैं ये सबसे जो है लास्ट और कहते हैं ना अपर लेवल की जो है ये पूजा होती है, उच्चतम स्तर जिसे कहते हैं। क्योंकि उनको पूरा ब्रह्मांड मान के उनकी पूजा करके आप अपने आप को उस पे समर्पित कर रहे हो। यानी मन में मैं और मेरा का त्याग कर हम जो है उनकी पूजा करें। तो मेन उनका जो है वो उद्देश्य क्या है इस पूजा करने का कि ये नहीं कि खाली विधि-विधान से पूजा की ये देवता को उठाया, ये ऋषिगण को याद किया, आहुति दे दी। वो कहते हैं कि बल्कि आत्मा का विलय जो है शिव में करना है, क्योंकि उनमें हमें लीन होना है। तो प्रथम आवरण में जितने पंचमहाभूत थे पृथ्वी, तेज, वायु, आकाश, इंद्रियाँ, मन इनकी पूजा हो गई। द्वितीय में ग्रह, नक्षत्र, दिशाएँ, काल, कालचक्र की पूजा हो गई। तृतीय आवरण में देवता, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, इंद्र आदि, वरुण, सोम आदि इन सबकी पूजा हो गई। चतुर्थ आवरण में स्थावर, जंगम जितनी भी वनस्पति, मनुष्य, पक्षी, मानव, यक्ष, गंधर्व, नदी, पर्वत उनकी पूजा हो गई। 5वें आवरण में परम शिव का ध्यान, आत्मसमर्पण कि सब कुछ जो हो आप हो। और ये हमें भावना करनी है शिवोहम की भावना। उसके साथ जो है कि ताकि हम हमें उनमें लीन होना है। अध्याय 31 शिव के 5 आवरणों में स्थित सभी देवताओं की स्तुति तथा उनसे अभिष्ट पूर्ति एवं मंगल की कामना। तो अब जब ये अलग-अलग जितने भी देवता हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे उनका वर्णन बताया गया है कि कैसे हर देवता को वो याद कर रहे हैं, उनकी वो यज्ञ में फिर आहुति दे रहे हैं और फिर जो है उनको कह रहे हैं कि जिनको भी देवता को याद कर रहे हैं, फिर उनसे ये माँग रहे हैं कि मेरा भी मंगल हो और सबका मंगल हो। तो मंगल की कामना करनी है हमें यहाँ पर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए जब हम अपने मंगल की कामना तो हर कोई करता है, वो कहते हैं सबके मंगल की कामना करो। और जब आप मंगल की कामना करते हो, तो जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं, उनकी कामनाएँ होती हैं, जो भी इनकी किसी को अपनी कोई पूर्ति करनी होती है किसी भी काम के लिए, तो कहते हैं वो सब देवता मिलके ये सब कार्य करते हैं। क्योंकि आप सब उनको पूछ रहे हो ना कि हमने आपको बुलाया, हमने आपकी पूजा की। तो देखिए जब भी आप किसी को अपने घर परिवार में भी हम किसी को सबको बुलाते हैं, तो सब कितने प्रसन्न होते हैं। लेकिन अगर कोई एक आध छूट जाता है, तो वो कितना नाराज़ हो जाता है कि अरे तुमने तो मुझे बुलाया नहीं, तुमने तो पूछा नहीं। लेकिन वो कई बार हम जानबूझ के नहीं करते, फिर हमें ध्यान आता है कि ओह सॉरी हम तो बुलाना भूल गए। तो इसीलिए माफ़ी माँगी जाती है, कि वो देवताओं से भी ऐसी माफ़ी माँगे कि आप मतलब त्रुटि होगी, आपको नहीं बुला पाए। देखिए देवी-देवता तो देखिए वैसे भी कोई कभी भी किसी का कोई नुकसान नहीं करते। हमेशा उनका यही रहता है क्योंकि वो तो बने इसीलिए हैं, वो इसीलिए देव हैं, ईश्वर हैं, सब भगवान हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंसान जो है त्रुटियाँ करता है, लेकिन क्षमा ज़रूर माँगे और वो प्रायश्चित से माँगे। तो कहते हैं जब ये सब पूजा करते हैं और सारे आवरणों की जब पूजा हो रही है और मंगल कामना की जा रही है अपने लिए भी, सबके लिए भी, तो कहते हैं कि ये जो स्रोत इसमें बहुत लंबा स्रोत है, तो वो कहते हैं कि ये सब सुनते ही माता पार्वती, महादेव जी, यानी दोनों के दोनों आकाश मार्ग में आकर खड़े हो जाते हैं। तो कहते हैं कि उस वक़्त जो है फिर आकाश में हाथ दोनों जोड़कर खड़े हो जाएँ और इस स्तोत्र का फिर पाठ करें। तो कहते हैं कि जब आप मंगल की कामना करते हो क्योंकि जब उनके सारे अंगों को आप पूछ रहे हो, उनकी पूजा कर रहे हो और सबके मंगल की कामना कर रहे हो और अपने मंगल की कामना कर रहे हो, कहते हैं वो साक्षात जो हैं और शिव और शिवा जो हैं दोनों प्रकट हो जाते हैं। अध्याय 32
कहते हैं कि ऐहिक फल देने वाले कर्मों और उनकी विधि का वर्णन, शिव पूजन की विधि, शांति, पुष्टि आदि विविध कर्म, काम्य कर्मों में विभिन्न हवनीय पदार्थों के उपयोग का विधान। तो अब देखिए ऐहिक फल का क्या मतलब होता है? तो एक ऐहिक फल जो है उसका मतलब है यहाँ इस संसार में जो भी हम जी रहे हैं जहाँ पर, कहते हैं ये तो सांसारिक चीज़ है। तो यहाँ पे जो ऐसी क्या मतलब कर्म होते हैं, उसका फल क्या मिलता है? तो वो कौन से कर्म हैं? तो इस संसार में हमें मिलते हैं। यानी कि जैसे जो कर्म व्यक्ति करते हैं मतलब स्वास्थ्य के लिए चाहते हैं, धन के लिए चाहते हैं, संतान, सुरक्षा, प्रतिष्ठा, ये सब जो हम लाभ चाहते हैं ना, तो ये एक ही फल देने वाले। तो उनके लिए वो कहते हैं क्या करना चाहिए? उनकी विधि का यहाँ वर्णन बताया गया है। तो कहते हैं जो भी वैसे तो जो काम्य कर्म करता है, यानी कि जो भी व्यक्ति अपने किसी काम के लिए कर रहा है, जैसे उसको अगर पुत्र की प्राप्ति चाहिए, धन की प्राप्ति चाहिए, विवाह करना है, उसकी प्राप्ति है, तो ये सब पूजा का फल बताते हैं कि जिसको हम पूजा करते हैं तो उसका फल मिलता भी है। तो कहते हैं लेकिन ये जो फल है, जो ये एक फल जहाँ बताए गए हैं, कहते हैं सारे के सारे क्षणिक हैं, यानी कि टेम्परेरी हैं। तो ये तो ठीक है, किसी की पूजा हो गई, किसी के पुत्र हो गया, किसी को धन मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, तो वो थोड़े टाइम के लिए होती हैं। लेकिन वो कहते हैं कि जो ये आध्यात्मिक मुक्ति का जो सुख है, ये परमानेंट होता है। तो हमें केवल भोग नहीं, इसका उद्देश्य मोक्ष भी होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे कोई कर्मकांड कर रहे हैं, कुछ भी कर्म हम कर रहे हैं, यानी पूजा-पाठ कर रहे हैं, तो वो तो हो कि हाँ, हमें सब कुछ मिले, लेकिन साथ में इसका भी हम धारणा करें कि हमें जो है मोक्ष भी मिले। तो शिव पूजन की यहाँ विधि बताई गई है कि कैसे उनको पुष्प चढ़ाएँ, जल चढ़ाएँ, बेलपत्र चढ़ाएँ और उसको ना खाली ये सीमित ना रखें कि खाली हम एक भगवान की पूजा कर रहे हैं कि प्रभु आज हमें ये दे दो, आज हमारा ये नहीं हुआ, आज हमारा वो नहीं हुआ। वो कहते हैं इस प्रक्रिया को अपना स्पिरिचुअल लेवल की तरफ आप अपने अग्रसर करो। फिर उनकी पंचावरण पूजा करो और आंतरिक पूजा करो यानी मानसिक पूजा करो और अंतर इंटरनल से मतलब दिल से पूजा करो उनकी। और वो कहते हैं कि जितने भी जब हम पूजा करते हैं तो सारी दिशाओं का ध्यान करें। और जितने भी हवन में जो भी हम द्रव्य होते हैं, जो भी हम डालते हैं, जो भी पूजा में जो नियम होते हैं, वो कहते हैं वो प्रॉपर तरीके से वो नियम करें। और शांति, पुष्टि आदि विभिन्न काम्य कर्म में हवन सामग्री का विधान। तो जो शांति, पुष्टि के बारे में जो आया है, यानी जो काम्य कर्म का क्या मतलब हुआ? तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए किया जा रहा है। और शांति का मतलब बाधाओं को शांत करने वाला कर्म, यानी जो भी कोई आ रहा है, बाधाएँ आ रही हैं, तो उसको शांत करने के लिए। और पुष्टि का क्या मतलब है? शरीर, मन व समाज की वृद्धि और सुख संपन्नता के लिए जो हम काम करते हैं। तो यहाँ पर ये तात्पर्य है इसका कि जो अगर अपने घर परिवार के लिए कर रहे हैं, समाज के लिए कर रहे हैं, ये तो ना बड़ी आपदा आ जाती है तो यज्ञ शुरू हो जाते हैं कि समाज हमारा पूरा हमारा जो विश्व ठीक रहे। तो ये उसके लिए जो बताया कि वो भी पूजा जो है जब हम करते हैं तो हमें कहीं न कहीं हर चीज़ की शांति प्राप्त होती है। फिर ये जब हम शांति कर्म करते हैं और उसकी जो जिसमें हवन सामग्री ये बात बताया कि जब हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, तो उसके अंदर हमें क्या-क्या सामग्री हमें देनी चाहिए। जैसे शांति कर्म में जैसे कुश, दुर्वा, चंदन, तिल। पुष्टि कर्म में गोधन, घृत, मधु, गुड़। कामना यज्ञ में श्वेत, पुष्प, सुगंधित पदार्थ। रोग शमन है नीम, त्रिफला, अजवाइन। तो वो कहते हैं कि हर कर्म एक विशेष जो है मतलब उद्देश्य से और प्रक्रिया से जुड़े। कि ये नहीं कि भई हमें खाली हमें यही मिल जाए, वो मिल जाए। वो एक मतलब इससे भी जुड़े कि हमने अध्यात्म की तरफ अपने आप को लेके जाना है। तो अब वो ये सब जो ज्ञान उन्होंने दिया कि समाज के लिए करो, हर किसी के लिए करो, ये जो भी सब चीज़ें उन्होंने बताई, अब यहाँ पे उपमन्यु जो है वो कृष्ण जी को कहते हैं कि श्री कृष्ण जी अब जो मैंने आपको इतना ज्ञान दिया, अब आपने सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तो वो कहते हैं कि आपने जो इतनी कठिन तप किया और मुझसे जो भगवान शिव की जो दीक्षा ली है, तो कहते हैं अब आप भी इसका जो है प्रचार आगे कर सकते हो। तो देखिए कैसे कितनी बड़ी इसमें हमें सीख मिलती है कि जो ईश्वर हैं भगवान कृष्ण, वो खुद उन्होंने एक मनुष्य को अपना गुरु बनाया, तो और उसके बाद
और जो है उनको वो उनसे सारा ये जो है चीज़ें उन्होंने दीक्षा में लिया और वो फिर तैयार हो गए हैं कि आगे उसका प्रचार करने के लिए। तो और देखिए उपमन्यु जी को भी कहाँ से मिला कि उन्होंने शिव को अपना गुरु माना और सब कुछ भगवान शिव को माना। क्योंकि उनके अंदर एक भावना आ गई थी कि शिव तत्व जो है भगवान शिव वही सब कुछ है। जबकि जब उनको ये चीज़ का पता भी नहीं था, वो बालक रूप में थे, तब उनको बस दिमाग में बस यही बैठ गया था कि बस मुझे तो भगवान शिव चाहिए। तो वो कहते हैं कि आप श्री कृष्ण जी मैंने दिव्य ज्ञान तुम्हें अब दिया है, जो पहले स्वयं मैंने प्राप्त किया, तो उनको कौन किसने प्राप्त कराया? देखिए उनके कौन गुरु थे? वो महाशिव थे, भगवान शिव थे। तो सोचिए यहाँ पे गुरुजी आए, हम डायरेक्ट हमें ये बात बताने के लिए आए, तो हमें तो कितना सौभाग्यशाली हमें समझना चाहिए कि हमें डायरेक्ट जो चीज़ें बता के गए, जो हमें इन सब चीज़ों से वो जोड़ रहे हैं कि शिव पुराण पढ़ो और एक गुरबाणी से जुड़ो, सिर्फ सत्संग सुनो और सुनाओ। तो कितना अगर हम उनकी चीज़ें ही मानना शुरू कर दें, तो देखिए कहाँ थोड़ा-सा भी अगर ज्ञान आना शुरू हो जाए ना, थोड़ा-सा भी, तो कहते हैं कहीं न कहीं उस तरफ अग्रसर होंगे, कम से कम उस तरफ चले, उस रास्ते पे चले तो सही कम से कम हम। तो कहते हैं कि ये जो सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये ज्ञान केवल पठन-पाठन से नहीं आता कि हमने पढ़ लिया या खाली सुन लिया। वो कहते हैं फिर इसको अनुभव करो और इस साधना से प्राप्त होता है कि हाँ, हमने फ़ील किया अनुभव। तो अगर हम अनुभव कर रहे हैं कि वो भगवान शिव हैं, हमारे गुरु, तो मानो इस बात को, अनुभव करो। जब अनुभव वो हो जाता है, फिर वो साधना करो कि प्रभु अब मुझे वो ज्ञान का प्रकाश दो। गुरुजी वो मुझे चीज़ें बताओ। तो वो तो देखिए हमें बता के भी गए, तो हमें बस खाली उसको इम्प्लीमेंट करना है। देखिए कहाँ उपमन्यु जी ने फिर कृष्ण जी को दिया और कृष्ण जी ने ये ब्रह्मा आदि को ज्ञान दिया और फिर ये कैसे धारा निकल पड़ी इस बात की, ये कैसे जो है ताकि सब लोगों का जो है कल्याण हो सके। जो ऐहिक कर्म हो गए, मतलब उसका वही तात्पर्य होगी जितनी भी संसारिक चीज़ें होती हैं, फिर शिव पूजा की, फिर हवन विधि की और फिर जो है उस तरफ अग्रसर हो गए जहाँ हमें वो चीज़ें भगवान शिव की तरफ लेके जाती हैं। फिर यहाँ पे वो बताते हैं कि जब भी हम देखिए हम कोई पूजा पाठ करते हैं, तो अलग-अलग जैसे हमें कर्मों के बारे में बताया गया है कि एक कोई जो कर्म होते हैं, जो पूजा-पाठ की जाती है, वो अलग-अलग लोग वो अनुष्ठान करते हैं। एक तो होता है कोई अच्छाई के लिए कर रहा है सब कुछ, एक लोग कई बार बहुत गलत करते हैं, जैसे कि अभिचारिक कर्म, यानी कि काला जादू और हानिकारक जितनी भी चीज़ें होती हैं। तो कहते हैं कि ये जो अनुष्ठान है, कि अगर ये भगवान की कर मतलब करने के लिए होते हैं, क्योंकि सिद्धि प्राप्त तो होती है ना। देखिए जो भी काला जादू करवा रहा है, तंत्र मंत्र करते हैं, वो लगता तो है। तो इसका मतलब है उसके अंदर जो भी करवा रहा है, उसके अंदर इतनी शक्ति तो है कि वो उसका किसी का नुकसान करवा रहा है। तो कहते हैं पहले तो ये किसी के नुकसान कराने के लिए नहीं करनी चाहिए। तो फिर ये चीज़ आई क्यों? ये मतलब बनाई क्यों इसी? तो कहते हैं कि ये बहुत जो इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है, तो उसके लिए ये करना चाहिए। और ये कभी भी हमारा कोई राजा हो, गुरु हो, कोई धार्मिक व्यक्ति हो, कोई शिव भक्त हो, कहते हैं उस पे तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जो अगर ये चीज़ें करता है, तो वो ये समझता है कि उसने बहुत अच्छा कार्य किया, लेकिन वो कई बार उस पे ही उल्टा पड़ जाता है। और क्योंकि भगवान शिव देखिए कभी भी नहीं चाहते कि कोई भी उनके भक्त का या किसी का भी, वो तो जगत पिता है, उनके लिए तो सब एक समान है, कोई किसी का नुकसान करे, तो नुकसान नहीं करना। लेकिन जब वो कहते हैं कि आपातकालीन स्थिति मतलब क्या मतलब होता है, इसका तात्पर्य क्या है? तो कैसे सपोज़ करो जैसे कोई कोई भी राक्षस प्रवृत्ति का कोई भी अत्याचारी किसी गाँव पर अगर हमला कर रहा है, तो कहते हैं उस वक़्त जब सारे उपाय निष्फल हो जाएँ, तो कहते हैं उस टाइम जो है इसे मारण अनुष्ठान के बारे में बताया है, तो तब ये कर्म किया जा सकता है, यानी कि उस असुर को मारने के लिए। तो ये तब किया जाता है। तो ये तात्पर्य होता है। लेकिन जो लोग हैं, वो आजकल अपने ही ज़रा-सी बात के लिए उस पे ये कर दो, उस पे वो कर दो, तो ये चीज़ जो है बहुत गलत है। तो ये हमें इस सिचुएशन में करना चाहिए, नहीं तो वैसे नहीं करना चाहिए। और कहते हैं इस मतलब जो भी भगवान की पूजा होती है, वो कोई भी कर सकता है। और जितने शिवलिंग के बारे में वर्णन आता है कि जो यानी कि जो आदर्श रूप से यहाँ पे बताया गया है, जो शिवलिंग है वो है बाणलिंग। यानी नर्मदा नदी से प्राप्त हुआ प्राकृतिक शिवलिंग इसको कहा जाता है। और यानी रत्नमय अगर वो नहीं है, तो यानी पूजा आप करने का बताया कि कोई भी पूजा कर सकता है, तो वो क्या करे? वो किसी शिवलिंग की पूजा कर सकता है। तो वो बता रहे हैं कि बाण लिंग की कर सकता है, रत्नमय लिंग की कर सकता है। अगर पत्थर का लिंग नहीं है, तो किसी के पास अगर सोने-चांदी का है, रत्नों से बना हुआ है, उसकी पूजा कर सकते हैं। वो कहते हैं लेकिन अगर कुछ भी नहीं है आपके पास, तो आप जो है भगवान शिव की प्रतिमा बनाकर, उनकी प्रतिमा के सामने भी सब कुछ कर सकते हैं।
कुछ भी नहीं है तो आप मानसिक तौर पे भी कर सकते हैं। तो देखिए जो एक साधक है, कोई भी जब ऋषि-मुनि पहले जाते थे, तो थोड़ी कि भगवान की मूर्ति या शिवलिंग के लेके वहाँ पे जा रहे हैं। उनके पास अगर कुछ भी साधन नहीं है, तो क्या करते थे? खाली ध्यान लगा के तप करते थे और तब जो है भगवान उनको फिर जो है दर्शन देते थे। फिर कहते हैं कि जो ये क्योंकि यहाँ पे पूजा का जो एक क्रम बता रहे हैं कि कैसे-कैसे पूजा करनी चाहिए। तो कहते हैं जब ये पूजा पाठ हो गया, आपने विधि-विधान से सारी पूजा कर ली, तो फिर जो है उसमें पूजा में चढ़ाए हुए जितने वस्त्र हैं और जितनी जो भी चीज़ें हैं, वो गुरु को समर्पित करें। और अगर गुरु लेने के लिए मना कर देता है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, तो वो प्रसाद के रूप में अन्य भक्त को बाँट दें। तो देखिए गुरुजी भी यही करते थे कि अगर उनको कोई जाके पूछ कुछ चढ़ाता था कई बार, तो गुरुजी वहीं सबको बाँट देते थे और कोई भी उसको मना ना करे और कोई मना क करेगा भी क्यों? क्योंकि वो तो एक अपने गुरु के प्रसाद के रूप में वहाँ पे आ रहा है। तो वो ये है कि पहले अपने गुरु को भेंट लेकिन सबसे पहले अपने गुरु को भेंट करें। वो ले लें तो अच्छी बात है, ना लें तो वो मतलब बाँट दें। वो ये नहीं कि वापस अपने पास ले आएँ। तो ये कहते हैं कि जो भी हमें देखिए कितनी शिक्षा मिलती है इन बातों से कि जो ये शिव भक्ति है, ये कोई ऐसा नहीं है कि पूजा-पाठ है या कोई कहता है कि अरे ये तो कितना बड़ा आडंबर कर रहे हैं, कितना बड़ा सब कुछ कर रहे हैं। वो कहते हैं ये चीज़ नहीं है। चाहे वो मूर्ति पूजा हो, लिंग की पूजा हो, मानसिक पूजा हो, मेन है कि हमें वो भगवान शिव से जोड़ रही हैं। तो क्योंकि उनसे जुड़ना इज़ मोर इम्पोर्टेंट। फिर वो कहते हैं कि जितनी भी बाधाएँ आती हैं, तो उन पे मतलब कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं कि पहले तो हमें अपने मन में ध धारणा बनानी अपने आप को नियंत्रण करना होगा। क्योंकि कोई अगर कठिन परिस्थिति किसी के पास आ भी जाती है, तो कहीं न कहीं हम उसको अपने पे इतना कंट्रोल करें कि नहीं हम उसको भी अपनी पूजा हम जारी रखें और बाकी सब चीज़ें भी हैं, वो भी चीज़ें होती रहें। और या फिर अगर वैसी कोई कठिनाई आ रही है कि अगर सपोज़ किसी के पास कुछ है ही नहीं, उसको लग रहा है कि नहीं तो बहुत बड़ी बात है, मेरे को तो भगवान शिव की मैं मूर्ति नहीं लेकर आ पा रहा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है भगवान शिव को अर्पण करने के लिए। तो कहते हैं उसके पास जो भी कुछ है, तो कम से कम उसके पास जो अ, पंच आवरण मतलब उसने बताया कि पंचोपचारिणी धूप, दीप मतलब ये चीज़ें होती हैं, बेलपत्र हो गया, ये तो बेसिक चीज़ें कहीं मिल जाती हैं। ये चढ़ा दे, मतलब अगर कोई निर्धन है तो। तो ये उसके लिए कठिनाई या बाधा होगी कि अरे उसके पास तो वो इतना सामर्थ्यवान नहीं है, तो वो कैसे सब कुछ करेगा? इतनी डेकोरेशन नहीं कर सकता, इतना कुछ नहीं कर सकता। तो कहते हैं भगवान को कुछ नहीं चाहिए, आपके पास जो कुछ है वो आप अर्पण कर दो और कुछ भी नहीं है, जो जो स्रोत है, जो भी आपके पास है, जप है, उसको धीरे-धीरे ही बोल लो। तो कहते हैं देखो उसकी भी जो है कहते हैं जीवन जो है बदलना शुरू हो जाता है, रोग से मुक्ति हो जाती है। फिर कहते हैं जो प्रकृति और जो परिस्थितियाँ होती हैं, उनको कैसे नियंत्रण करें? तो यानी कि जैसे सपोज़ करो बहुत गर्मी है, तो उसमें अगर हम भगवान की पूजा करते हैं, जैसे ये अघोरी लोग होते हैं, ये पूरा अपने ऊपर एक भस्म का वो लेप लगा लेते हैं। तो वो यही कहते हैं कि ना हमें सर्दी लगती है, ना हमें ठंड लगती है। और देखो जो सच्चा तपस्वी होता है, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और देखिए कितने हमारे ऋषि-मुनि हुए हैं, कितने घने जंगलों में जाकर वहाँ पे तो तब कोई लाइट की, किसी भी चीज़ की कोई व्यवस्था ही नहीं होती थी। तो वो कैसे तप करते थे? तो करते ही थे ना। तो वही है कि वो मन में यानी इतनी भावना मतलब इन सब चीज़ों से जाग जाती है, तो वो कैसे होती है? क्योंकि उन्होंने अपने आप को नियंत्रण रखा। तो नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है। एक आता है वर्णन की अलौकिक शक्तियाँ जो होती हैं और सिद्धि प्राप्त करना। तो कोई भी साधक होता है, तो वो देखिए कोई भी जो सिद्धि होती है, जो अष्ट सिद्धियाँ होती हैं, अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकंप्य, इशित, वशित जितनी भी सिद्धियाँ हैं, तो अगर नॉर्मल इंसान क्या होता है कि अगर ये सब चीज़ें करनी इतनी आसान नहीं होती हैं। देखिए हनुमान जी ने भी जब ये प्राप्त की थी, उनको बहुत मतलब उन्होंने खुद ये प्राप्त की थी। वरदान तो उनको सारे मिल गए थे, लेकिन उनको ये कहा था कि तुम्हें जो है अपने चीज़ों से मेहनत करके इन सबको पाना होगा तुम्हें जितनी सिद्धियाँ हैं। ये नहीं कि भगवान ने आशीर्वाद दिया और उनके अंदर सब कुछ आ गया था। आ सब कुछ गया था लेकिन वो जागृत करने के लिए देखिए उन्होंने बहुत मेहनत की और उनको यही कहा गया था कि तुम अपने बल का प्रयोग नहीं करोगे इसके अंदर। तो और देखिए उन्होंने आज भी ये सिद्धियाँ वो जन कल्याण के लिए कर रहे हैं, किसी के लिए बुरे के लिए नहीं कर रहे हैं। तो और वो कहते हैं कि जो नॉर्मल इंसान होता है, तो वो अगर इतनी सब कुछ करे तो कहीं तो हम लोग रुक जाते हैं। नहीं, नहीं इतना कर ही नहीं सकते और बहुत लोग नहीं कर पाते। लेकिन जो सिद्ध योगी होता है, उसकी जो अंदर एनर्जी होती है वो उसको कहती है कि नहीं करना है, करना है। वो तभी जो इतने ऋषि-मुनि हुए हैं, क्यों इनको इतनी सिद्धियाँ प्राप्त हो गई वो इसीलिए थी। इतने हमारे ऋषि कितने ऋषि हुए हैं देखिए ऋषि वशिष्ठ, दुर्वासा और ऋषि विश्वामित्र। तो वो कहते हैं कि इन सब से जो है रोग भी दूर किए जा सकते हैं।
मतलब किसी राजा को का भाग्य बदल देते हैं। क्यों ऋषि मुनि जाते थे, उनको इतना प्रणाम कर, इतना सम्मान क्यों दिया जाता था ऋषि मुनियों को? वो इसलिए दिया जाता था कि उनको पता था कि इनके पास जो है इतनी शक्तियां हैं, ये हमें वरदान देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। राजा को वरदान दिया तो उसका भाग्य बदल गया, उसका राज्य वापस मिल गया। तो ये जो सब चीजें हैं, ये कहते हैं कि ये जो पूजा पाठ करते हैं, तो इससे ये फायदा होता है कि उनके अंदर ये सब चीजें जागृत होनी शुरू हो जाती हैं। और इच्छाओं की पूर्ति, कि हम किसी की वो इच्छा की पूर्ति भी कर सकते हैं। जैसे उपमन्यु जी ने देखिए अपनी इच्छा पूर्ति की, उनको दूध तो मिला लेकिन वो पूरा सागर का सागर उनको मिल गया। और उनको इतना वरदान इस बात से मिला कि वो कृष्ण जी को ज्ञान प्रदान कर रहे हैं अब। तो ये जो सब है, कर्म या साधना, ये कोई सामान्य पूजा नहीं है। जितना भी उन्होंने बताया कि इस तरह से हम कर्म करते हैं, और इतनी साधना जो उन्होंने बताई है यहाँ पे, तो वो कहते हैं इसमें शरीर को तपाना पड़ता है, मन को बहुत निर्मल रखना पड़ता है, और आत्मा को परम सत्य यानी भगवान शिव से जोड़ना पड़ता है। तो जब हम ये कर्म और साधना इस तरह से करते हैं, तो तभी जाके हैं उस हम परम तत्व में लीन होने के लिए तैयार हो पाते हैं। तो यही कहते हैं कि पंचावरण पूजा करो, शिवलिंग की मानसिक या बाह्य पूजा करो, गुरु सेवा करो। कि उसमें देखिए गुरु सेवा का बार बार इसमें वर्णन आता है कि गुरु की सेवा जो है वो उत्तम सेवा इसमें बताई गई है। और जितने भी पाठ हैं और उनके द्वारा का जो भी पाठ मंत्र है, उसकी आकाश में हाथ जोड़कर स्तुति करो। और जब देखिए उसके अंदर सब चीजें आती हैं, तो जितनी अंदर उसके जब ये सब चीजें, मतलब अगर हमें लगता है कि हमें भगवान की अपने जो है कृपा मिल रही है या नहीं मिल रही, उनकी ब्लेसिंग्स हमारे पास आ रही है नहीं आ रही, तो होता क्या है कि हमारे अंदर जितनी नेगेटिविटी है, वो धीरे धीरे निकलनी शुरू हो जाती है। वो हमारे अंदर कंट्रोल की जो शक्ति है वो आनी शुरू हो जाती है। और जो कहते हैं ना कि जब ये ऋषि मार्कंडे भी, जब उन्होंने भी शिवलिंग को पकड़ लिया था, तो यमराज को भी उन्होंने पराजित कर दिया था, क्योंकि उनकी उम्र नहीं थी। और देखिए लेकिन उन्होंने शिव भक्ति से सब कुछ पाया। तो वही है कि जो मतलब यहाँ पे नेगेटिव है, यमराज को मतलब ऐसे नेगेटिव नहीं, लेकिन वो बोला जा रहा है कि उनकी जो अल्पायु थी, कैसे वो दीर्घायु में बदल गई। तो ये जो है गुणों को रूपांतरण, यानी कि जो हमें चीजें ट्रांसफर जो होती हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो इसमें जो कहते हैं कि भगवान की भक्ति इसमें सबसे पहले बताई, और सबसे कहते हैं कि सही सबसे ज्यादा वही उत्तम है। और कि जब हम उनको याद करते हैं और जब हम उनसे मिलते हैं, यानी जैसे कि सुदामा जी ने कृष्ण जी को याद किया और उनसे जाके मिले, तो कितने वो देखिए धन धान्य हो गए और कितने वो प्रसन्न हो गए थे। तो ये चीज है, और फिर देखिए उनके फिर वो सानिध्य में रहने भी लगे। तो यही चीज है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है जब जो है। लेकिन देखिए उसके पहले भी सुदामा जी ने कितने कष्ट झेले, जबकि उनके वो मित्र थे, वो पहले जाते तो मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले अपने आप को उस लायक बनाया कि क्या मैं इस लायक हूँ। तो इतने सालों तक, बचपन से लेकर जब तक वो बड़े हुए, जबकि उनका विवाह भी हो गया, तब उनकी पत्नी ने उनको जबरदस्ती वहां भेजा, तो उन्होंने इतने सालों तक अपने आप को तपाया, क्योंकि उनसे जरा सी गलती हो गई थी कि उन्होंने भगवान कृष्ण को जो चने लेकर आए थे वो नहीं दिए थे। उनको लगा कि मुझे भूख लग रही है, मैं ही खा लेता हूँ, उनको नहीं देता। तो यही देखिए, हम जब भगवान के प्रति थोड़ा सा ऐसे छल कर लेते हैं या कुछ करते हैं, तो यही हमारे कर्मकांड बन जाते हैं। तो यही हमारे कर्म जो है, तो इसीलिए कहते हैं कि भगवान के सामने आप अपना हर चीज खुल के, अगर वो कह देते कि प्रभु ये मुझे खाने हैं, तो शायद उनकी वो हालत ही ना होती। ठीक है, उन्होंने चोरी छुपे वो खा लिए थे। तो यही कहते हैं कि जो है हम भगवान को जब दिल से याद करते हैं, तो हमारी सारी चीजें ठीक होनी शुरू आती हैं। यानी अगर विष है तो वो अमृत बन जाता है, कोई पर्वत है तो वो गड्ढा बन जाता है, समुद्र जो है भूमि बन जाती है, यानी प्रकृति तक में उलटफेर हो जाती है, अगर भगवान की कृपा हो तो। और कहते हैं जब कोई भी साधक ब्रह्म ज्ञान की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो ये सब चीजें ऑटोमेटिक उसके साथ होने लगती हैं। कहते हैं ना कि अरे उसको तो बड़ा भगवान में विश्वास है, उसके साथ तो देखो भगवान ने कितनी कृपा की। तो वो यही मतलब होता है इस बात का, कि वो जो चीजें होती हैं, सब मतलब उसके लिए भगवान भी उलटफेर कर देते हैं, यानी प्रकृति तक को उलटफेर कर देते हैं। तो वो कहते हैं शक्ति और फिर नियंत्रण। तो कहते हैं कि जितनी भी भारी शक्तियां होती हैं, यानी वो भी आपके कंट्रोल में आनी शुरू हो जाती हैं। यानी कि जैसे कहते हैं ना कि जब माँ पार्वती ने जब देखिए तपस्या कर रही थी, जब वहाँ वो सिंह आता है, वो तो माँ को खाने के लिए आया था। लेकिन जब वो भगवान शिव की तपस्या कर रही थी, तो वो जो है देखिए उसके मन में एक भावना आती है कि नहीं, मुझे जो है यहीं यहीं बैठना है। और बल्कि उसके डर की वजह से बाकी जो जानवर होते हैं वो भी वहां पे नहीं आ पाते हैं। तो यही कहते हैं कि जब ये
जितनी भी सब चीज़ें होती हैं, बाहरी शक्तियाँ भी होती हैं, बाहरी चीज़ें होती हैं। कहते हैं ना कि अरे उस ऋषि के आश्रम में तो सारे जानवर आके पानी पीते हैं, सब खाना खाते हैं, कोई किसी को कुछ नहीं कहता। तो यही रीज़न होता है कि सारे जो बाहरी शक्तियाँ भी होती हैं, ये भी उनके अधीन हो जाती हैं। यानी जो वाणी भी होती है, बुद्धि भी होती है, सब चीज़ें। क्यों उनके पास इतनी इतनी पावर आ जाती है ऋषि मुनियों के पास? वो यही रीज़न होता है। तो वो ये कहते हैं कि जितनी भी हमारी चीज़ें होती हैं, मतलब इस बात से क्या मतलब हमें निकलता है, जो सीख मिलती है कि जितनी भी हमारे को कोई भी स्थिति हो, जैसे वो कैसे परिवर्तित हो जाती है, जैसे किसी को रोग है, तो उसका रूप क्या है? उसको पीड़ा दे रहा है, तो वो रूपांतरित हो जाएगा आरोग्य में। मृत्यु, भय है, वो मोक्ष में। शत्रु जैसा द्वेष है, वो मित्र में बदल जाएगा। विष यानी विनाश का कारण है, वो अमृत में बदल जाएगा। वृद्धावस्था निर्बलता का होती है इसके अंदर, तो वो नवयौवन में। यानी कि ये नहीं कि उनकी एज कम हो जाएगी, लेकिन उनके अंदर जो है एक वो एनर्जी, कई लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो 80 इयर्स के 90 इयर्स के हैं, फिर भी देखिए उनके अंदर कितनी एनर्जी है। तो यही रीज़न होता है कि कहीं न कहीं उनने वो भगवान का जो तप है, वो उनके अंदर कहीं न कहीं वो चीज़ें रहती हैं। फिर अगर कोई गरीब है, उनकी उसके पास पैसे का अभाव है, वो ऐश्वर्य में बदल जाएगा। किसी की विषमता है, यानी कि चीज़ें ठीक नहीं है, उसकी संघर्ष चल रहा है उसकी लाइफ़ में, तो वो सब सारी चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी। तो ये जितनी भी सिद्धियाँ होती हैं, ये सब दिव्य शक्तियाँ होती हैं। तो ये जो सिद्धियाँ हैं, हम जन कल्याण के लिए हमेशा करें, और इससे जो है इंसान जब वो सिद्धियाँ प्राप्त कर लेता है, तो मन की कहते हैं ना वो अंदर से किसी के अंदर झाँक भी लेता है। कैसे ऋषि-मुनि पता लगा लेते हैं कि अरे तुम्हारे मन में क्या बात है, तुम्हारे मन में क्या बात है। तो वो जितने भी हैं काल, दिशा, तत्व उनके पार वो देख सकता है। और वो जितने भी किसी भी इंसान की जो मृत्यु को, रोग को, शत्रु को, वो उन सबको भी बता देता है कि तुम्हारे साथ ऐसा होने वाला है और तुम जो हो ऐसा कर लो। क्योंकि उनका अनुभव जो है उस चीज़ से वो परे होता है। तो यानी कि हर चीज़ जो है उनके उसमें आ जाती है कि यानी कि हर चीज़ आपके हिसाब से भी चलनी शुरू हो जाती है। तो ये जो है जो सिद्ध पुरुष हैं, देखिए जब एक इंसान वो एक जो सिद्ध पुरुष हैं या ऋषि-मुनि हैं तो वो एक इंसान ही ना। तो यही कहते हैं कि जब वो इंसानी रूप में आके ये सब कर सकते हैं, तो इसका मतलब हर किसी में पावर होती है कि वो शिव तत्व की ओर बढ़े और वहाँ चले। और कहते हैं कि जब भी वो ये कोई सिद्धि प्राप्त कर लेता है, तो उसका जो शरीर है अमृत के समान हो जाता है, और उसमें जो औषधीय तत्व है, यानी जिसे रसायन कहा गया, कहते हैं वो उससे प्रभावित होनी शुरू हो जाती हैं। तभी वो कहते हैं ना कि उतने वर्षों तक ज़िंदा रहा, उसको तो कभी कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई। आज इतने साल उसके निकल गए, उसको तो कोई तकलीफ नहीं थी, और बाकी लोग तकलीफ सह रहे हैं, ऐसा कैसे? तो यही होता है कि कहीं न कहीं देखिए वो भगवान का जो तत्व होता है ना, तो वो हमें इंटरनली चीज़ों से हमें ठीक करता है। फिर उनको भविष्य की घटनाएँ भी सारी दिखने लगती हैं। तो किसी-किसी देखिए नारद मुनि को या अगस्त्य ऋषि को, किनको कहीं-कहीं को बोला भी गया कि यार वो त्रिकाल ऋषियों को तो सब कुछ दिखाई दे जाता है। तो वो कैसे देख पाते थे सारी चीज़ें, भूत, भविष्य, वर्तमान? तो जैसे नारद जी ने भी माँ पार्वती को पहले कैसे बता दिया था कि इनका भगवान शिव से विवाह होगा। तो उनके अंदर भी सब चीज़ें थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ ये प्राप्त कर रखा था। तो ये कहते हैं कि ये जो चीज़ें हैं ना, और जब कोई भी जो साधक है, जब भी कोई ये पाठ कर रहे हैं, जब वो अंदर से जागृत होता है, चाहे वो कोई भी हो, तो कहते हैं उसको सिद्धियाँ प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं, सिद्धियाँ उसके पीछे-पीछे आती हैं। क्योंकि हनुमान जी ने भी जब ये अपने बेसिकली उस इंटरनल जो ज्ञान था, कि वो जो ज्ञान क्या था, कि श्री राम जो उनके आराध्य हैं। बस मैं उनका दास हूँ, और मुझे जो भी कार्य करना है, राम काज करना है। ये उन्होंने मन में धारणा बना ली थी। तो देखिए सारी सिद्धियाँ जो हैं कैसे उन्होंने प्राप्त भी की और कैसे-कैसे उनके पीछे फिर आईं। तो यही कहते हैं कि यहाँ पर जो ज्ञान, ध्यान, तप और त्याग, ये चीज़ों से जब चीज़ें उसके अंदर आती हैं, तो ही जो है वो उसकी ओर अग्रसर होता है, जो ज्ञान की प्राप्ति हमें भगवान शिव यहाँ देना चाहते हैं। तो कहते हैं कि जब मन की शक्ति को साधा जाता है, इंटरनली जब हम कहते हैं कि हम इस शक्ति को हम साध देते हैं, तब कहते हैं पूरा का पूरा जो विश्व है, वो स्वयं साधक के अधीन हो जाता है। तभी भगवान कहते हैं ना कि मैं तो भक्त वत्सल हूँ, मैं तो भक्त के अधीन हूँ। तो उस ये ब्रह्मांड क्या, वो विश्व है, तो कहते हैं मैं उनके अधीन हो जाता हूँ। और जितनी भी सिद्धियाँ हैं, बार-बार वो यही कहते हैं कि जितनी भी सिद्धियाँ हैं, वो सारी की सारी जो हैं जन कल्याण के लिए हमें करनी चाहिए। कभी किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। अध्याय 33 से लेके 36, पारलौकिक फल देने वाले कर्म, शिवलिंग महाव्रत की विधि और महिमा का वर्णन। तो अभी जो ये सब चीज़ें थी, ये थी अहलोक, यानी इस लोक के अंदर हम पूजा पाठ कर रहे हैं, तप जो है कर रहे हैं,
साधना आप कर रहे हैं, फिर सिद्धियाँ प्राप्त हो रही हैं। और वो कहते हैं पारलौकिक, पारलौकिक का मतलब होता है यानी कि मृत्यु के बाद जो जगह है, वहाँ पर ही कैसे फल देती हैं। तो वो कहते हैं कि इस लोक में और दोनों लोक में, यानी अगर आपने इस लोक में भगवान शिव की पूजा की हुई है, क्योंकि जो शिवलिंग का महाव्रत के बारे में इसमें जो वर्णन आता है कि उसकी विधि और जो महिमा बताई है वो यही बताई है कि जब आपने यहाँ पे इस लोक में सब कुछ किया, तो उस लोक में देखिए आपको कहते हैं ना, हम कहीं जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं पैसे चाहिए होते हैं अपने खर्च के लिए, राह खर्च के लिए। तो अब हम जो है कोई इंसान वो कहाँ जाना है अल्टीमेटली, तो वो जो खर्च है वो उसका कर्म है। तो वो अपना जितना कर्म अच्छे लेके जाएगा उसका उसको उतनी अच्छी जो है वहाँ चीजें अच्छी मिलेंगी। वो कहते हैं कि जो ये शिवलिंग महाव्रत, इसके बारे में बताया गया कि शिवलिंग जो महाव्रत है, वो कहते हैं त्रिलोक में इससे बढ़कर कोई पुण्य प्रदान करने वाला तप नहीं है। और कहते हैं कि जो शिवलिंग महाव्रत है, इस सबसे ज्यादा शक्तिशाली इसको माना गया है। और सारे के सारे जितने देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र इंद्र लोकपाल सूर्य नवग्रह, वो कहते हैं सभी ने ये इसको किया है। क्योंकि जितने भी देवता हैं वो इस व्रत को, कहते हैं उनको शक्ति कहाँ से मिलती है, वो कहते हैं वो उन्हीं से मिलती है। जितने महर्षि हो गए, योगी हो गए, ऋषि विश्वामित्र, ऋषि वशिष्ठ, अगस्त्य, श्वेत केतु, दधीची, वो कहते हैं सबने इनको किया। नहीं, जितने भी इतने जो ऋषि मुनि हुए, उनको कहाँ से सब चीजें प्राप्त हुई। क्यों इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि थे कि जरा कुछ बोलते थे कि एकदम क्षण भर में मतलब पूरा हो जाता था। तो जो अन्य लोक के प्राणी भी हैं, यानी नंदीश्वर हो गए, भृंगी, महाकाल, शेषनाग, राक्षस, गंधर्व, पिशाच, यक्ष, भूत, वो सब इसी को करते थे। फिर तभी वो भगवान शिव की तपस्या करते थे या त्रिदेवों की करते थे। तो तभी तो उनको वरदान दे दिया करते थे ना। तो सोचिए उनके वो अभी त्रिदेव ही वरदान दे रहे हैं, तो असुर कितने शक्तिशाली हो जाते थे। तो सोचिए उनकी पूजा में कितनी शक्ति है कि वो जरा सा कोई वरदान मांगो कि, और कितना शक्तिशाली हो जाते थे कि देवताओं तक को वो हरा दिया करते थे। और यहाँ तक कि जो पतालवासी भी हैं वो कहते हैं वो भी इस व्रत को करते हैं। तो शिवलिंग महाव्रत की जो विधि है वो कहते हैं कि इसमें वही अभिषेक करें, जप करें, ध्यान करें। तो कहते हैं अगर हम देखा जाए तो ये एक व्रत, तो नाम दे दिया जाता है कि व्रत है, लेकिन ये इसको व्रत ना समझे। ये कहते हैं ये पूर्ण जीवन की एक साधना है, क्योंकि हमें अंतर आत्मा जो है अपनी जागृत करनी है। और भगवान शिव को जो व्रत रख रहा है, वो भगवान शिव को है मतलब सब कुछ माने, और अपने अंदर इस बात चिंतन भी करे, और अपने अंदर वैराग्य, तप और सेवा की भावना लेकर आए। और इस जब ये व्रत होता है तो जो इंटरनली जो चीजें चेंज हो रही हैं, वो क्या होता है कि उसमें हम क्या कर रहे हैं, इंटरनल चेंज कैसे हो रहा है कि जो पुराने कर्म है उनको वो काट देता है। तो देखिए गुरुजी ने क्या किया, 90% काटे, 10% रह गए। तो वो जो हम उनकी अब जो पूजा कर रहे हैं, जो हमें जो सीख मिल रही है यहाँ से, तो कहते हैं जो 10% है वो भी आपके कट जाएंगे, फिर वो सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। तो ये नहीं कि ऑटोमेटिक सिद्धि हमें मिल जाती है, यानी कि हम जो है हर किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं, तो हमारी चीजें भी ठीक होने लगती हैं। और जब दूसरे की मंगल कामना करते हैं, तो कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि अरे आप इसको आशीर्वाद दीजिए, आप तो गुरु जी के इतने करीब हो, आप भगवान से इतना प्यार करते हो, तो आप इसको ब्लेसिंग दो। तो क्यों लोग दूसरे लोग एक इंसान दूसरे इंसान को क्यों कह रहा है, कि उसको समझ में आ रहा है कि कहीं इसको किसी चीज की प्राप्ति हो रही है। फिर ये भव सागर से पार करा देते हैं, क्योंकि ये चीज होती है कि हमें इस संसार से नहीं, हमें भव सागर से प्राप्त होना है। और अंत में क्या होता है, वो शिव तत्व की प्राप्ति होती है। तो यानी कि ये पूरा का पूरा देखा जाए तो ब्रह्मांडीय साधना प्रणाली है, कि जो हम जो ये महाशिव का जो व्रत, शिवलिंग महाव्रत जो रख रहे हैं, और ये सभी जीवों को मोक्ष देता है। ये नहीं कि कोई अगर किसी देवता ने, असुर ने, या किसी ने कोई स्थावर जंगम किसी ने भी अगर कोई पूजा पाठ कोई कर रहा है कुछ है, तो खाली मनुष्य को मिलेगा, वो कहते हैं किसी को भी मिलता है। कि देखो कितने असुर थे, उन्होंने बाद में जब उनका वध करने भगवान शिव आए गए, तो उन्हें क्या बोला कि प्रभु जो है उनकी अब आप में भक्ति लगी रहे, तो क्या था, बाद में उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो कहते हैं कि यही एक रास्ता है, जब हम भगवान शिव का जो ये पूजा पाठ करते हैं, उनका व्रत रखते हैं, कि ताकि जो है हम उनमें, फिर वो कहते हैं कि इसकी जब तैयारी करते हैं तो वो यही कहते हैं कि अंगुष्ठ के आकार का इसको शिवलिंग बनाना चाहिए। ये सोने से या रत्न से जड़ा हो सकता है, और कमलाकार पद्मासन का मतलब सिंहासन उस तरह से बनाएं, कमलाकार टाइप का, और उसको उस पर बिठाएं। फिर इसके अंदर शुद्ध जल डालें, सफेद चंदन से इसका अभिषेक करें, श्वेत कल पुष्प जो है इस पे अर्पण करें। फिर दिशा अनुसार जो है विशेष अर्पण करें। तो यानी दिशा अगर मतलब जैसे
जो पूर्व दिशा है वहाँ जो अर्पण करना है द्रव्य हमें, वो हरिताल करना है, दक्षिण में अगरू करना है, पश्चिम में लाल सिंदूर या मनसिल करना है, और उत्तर में जो है चंदन अर्पण करना है। फिर बेलपत्र, जितने भी गुग्गल होते हैं, काले अगरू होते हैं, घी, खीर और जितने उत्तम वस्त्र होते हैं वो अर्पित किए जाते हैं। फिर घी से दीप जलाएं और फिर पंचाक्षर मंत्र का जप करें। और जब ये सब पूजा पाठ कर लें, कहते हैं फिर क्षमा प्रार्थना जरूर करें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी भी साधक से कोई ना कोई त्रुटि हो जाती है। और वे भगवान शिव को हर चीज जो है समर्पण करें। फिर वो कहते हैं कि इस बात का भी ध्यान रखें कि पूजा के अंत में जो भी कोई साधना कर रहा है, कहते हैं वो दक्षिणा मूर्ति शिव का ज्ञान स्वरूप में वो शरण लेने जाए। अब देखिए 4 दिशाएं हैं, तो 4 दिशाओं के अंदर वो दक्षिण मूर्ति को यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंस दी गई है। तो यहाँ पे क्या अर्थ है कि दक्षिण मूर्ति की तरफ लेने जाए? वो कहते हैं कि भगवान शिव के उस स्वरूप में जो आश्रय लिया जाता है, वो कहते हैं क्योंकि वहां पर जो है हमारे जो परम गुरु और ज्ञान का साक्षात भगवान शिव, यानी कि जो गुरु जिनको हम मान रहे हैं, कहते हैं ये जो है उनका प्रतीक है। तो दक्षिण दिशा मतलब दक्षिण मूर्ति में शरण लेने गए हैं, यानी दक्षिण मूर्ति का मतलब हो गया गुरु स्वरूप शिव। तो और ये वह रूप है जिसमें भगवान शिव मौन उपदेश देते हैं, वो शब्दों से नहीं बल्कि साक्षात अनुभव और सनिधि से। देखिए यही गुरु जी करते थे, वो बहुत ज्यादा नहीं बोलते थे और मौन ज्यादा रहते थे, और वो उन्होंने अनुभव जो जो लोगों के अनुभव होते थे वो सुनवाते थे और अपने पास बुलाते थे कि तुम आओ और यहाँ पे ब्लेसिंग्स लो। तो इसलिए कहते हैं कि ये जो दक्षिण मूर्ति रूप जिसमें बताया गया है वो शिव का स्वरूप है, और वो कौन है? वो गुरु है। तो यही कहते हैं कि जो भी इंसान अपने अंदर आत्मज्ञान चाहता है तो वो मौन के उपदेश को भी जो है अपने अंदर धारण करे, कहीं ना कहीं वो मौन रहना सीखे। और ये दक्षिण मूर्ति को ही आदि गुरु माना गया है। और ऐसे भी कहा जाता है कि जितने चारों सनक आदि ऋषि थे, यानी सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, वो कहते हैं उनको भी आत्मज्ञान जो है दक्षिण मूर्ति से ही मिला था। तो देखिए उनको कितना ज्ञान था उन लोगों को, इन चारों को। और उन्हें यही कहा था कि हम कभी बड़े ना हो। तो कहते हैं वो हमेशा यंग रहे थे। तो कहते हैं इसीलिए जो उनकी शरणागत जाता है, यानी दक्षिण पे यानी कि गुरु की तरफ जाता है, तो वो जो है ज्ञान के सोर्स से डायरेक्ट जुड़ जाता है। तो ये जो है खाली एक वो चीज नहीं है कि हम लोग माना कि भाई ये दिशाएं यहाँ पे एक उनको उपाधि दी गई है कि यानी कि तात्पर्य यही आता है कि आप जो है अपने सारी पूजा पाठ कर लो, सब कुछ कर लो हर चीज के लिए, लेकिन बाद में जो है आप अपने गुरु की तरफ ही जाओ, क्योंकि गुरु तो माध्यम तो है ही। तो और किस चीज का माध्यम है? भगवान शिव की तरफ ले जाने के लिए। तो जहाँ पे देखिए वो खुद इसी रूप में बैठे हैं, तो सोचिए, तो ये कितनी बड़ी बात है कि हमें जो है कोई अब ये ना सोचे कि हम इफ एंड बट ना करें। आज ऐसे बात किसी की ऐसे बात हमने ये सुना, हमने वो सुना, आज ये हो गया, कुछ भी ऐसे मन में धारणा लेकर ना आए। सिर्फ जो है वो कहते हैं आप अपने गुरु की शरण में जाइए, तो सीधा ही वो ज्ञान के जो कहते हैं ना सोर्स से जुड़ जाता है, और फिर उसके लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। तो जो मुक्ति का मार्ग है देखिए, यानी वो कहते हैं कि ये जो मूर्ति है यानी दक्षिण मूर्ति जो बताया गया, नहीं जो गुरु का द्वार बता रहे हैं इसको, कहते हैं वो सीधे आत्मज्ञान के द्वार तक ले जाती है। तो वो पहले तो देखिए अपना अंदर अपना ज्ञान प्रकाश हो, तभी पहले हम दूसरों को दे सकते हैं। तो यही कहते हैं कि जितने भी यानी तो आत्मज्ञान किसके लिए बोला गया है कि हम क्या माने इस बात को, यानी कि जितने भी मनुष्य हैं उनके अंदर जो भी मोह है, अज्ञान है और अहंकार है, तो वो जो है उससे मुक्त होना। क्योंकि जो भक्ति का जो लक्ष्य है वो ये नहीं कि भारी भारी से बहुत अच्छे लग रहे हैं, आज हमने बड़े अच्छे कपड़े पहन लिए, कहते इसकी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं बल्कि अगर अंदर का जो स्वरूप है उसकी पहचान, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन निर्धन है, कौन अमीर है, कोई कौन है, क्या है, किस जाति का है। वो कहते हैं कि नहीं, जिसके अंदर अगर वो ज्ञान का प्रकाश है, कहते वही सच्चा साधक है। तो ये उन्हें अभी दक्षिण इसका इसका रहस्य क्यों बताते हैं कि ये इतना मतलब पावरफुल क्यों है? वो कहते हैं कि जो दक्षिण का जो मुख है, उसका जो दिशा है वो जाती है यम और मृत्यु की दिशा मानी जाती है उसको। तो यानी मृत्यु और अज्ञान को समाप्त करने वाली चीज, तो वो कौन कर सकते हैं? मृत्यु को देखिए भगवान शिव समाप्त कर सकते हैं, अगर वो देना चाहे तो किसी को लाइफ देते हैं, और अज्ञान भी वही समाप्त कर सकते हैं। तो जो इसका मुख है वो यम और मृत्यु की दिशा में जाता है, इसलिए इसका इतना महत्व है।
तभी कहा जाता है कि हमें अपने गुरु की तरफ आगे बढ़ें ताकि हम इन चीज़ों पर भी विजय पा सकें। और जो है ये दक्षिण रूप बार-बार वो यही वर्णन कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए उपमन्यु जी जो हैं वो ये कृष्ण जी को सारी बात बता रहे हैं कि इसलिए गुरु को जो है सब कुछ मानो। और देखिए जब कृष्ण जी ने भी उपमन्यु जी को गुरु माना और उनसे इतना ज्ञान ग्रहण किया, तो देखिए उनको भी कितना कुछ हर चीज़ की प्राप्ति हो गई। और उन्होंने जब वो विष्णु रूप में थे और असुरों का जब वध करना था, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। मतलब 1 सहस्त्र नाम लिए थे और उन्होंने यही कहा था, प्रभु मैं इनको खत्म नहीं कर पा रहा हूँ, तो मुझे जो है आप कुछ ऐसा अस्त्र दीजिए। तो भगवान शिव ने उस टाइम उनको सुदर्शन चक्र दिया था। तो इसीलिए जो ज्ञान है, वो बहुत ज़रूरी है। और इतने ईश्वर भी देखिए वो सानिध्य भगवान शिव का पाने के लिए, वो ज्ञान पाने के लिए उनको कितना तप करना पड़ा। तो जो गुरु हैं, वो ब्रह्मांड के प्रथम शिक्षक माने जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि उनको भी उन पे हम सब कुछ समर्पित कर दें, क्योंकि फिर रास्ता भी हमें वही दिखाएँगे, क्योंकि गुरु तो बताएँगे ना हमें कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना। तो वो ये कहते हैं कि जब हम उनकी शरण में जा रहे हैं तो क्यों जाएँ? कईयों को होता है कि अरे क्या फ़ायदा होगा मंदिर जाने का, गुरु के पास या ईश्वर के पास जाने का। तो कहते हैं अज्ञान का नाश होता है, मोह बंधन से मुक्ति मिलती है, सीधा ब्रह्म साक्षात्कार होता है, अपने अंदर सुरक्षा आती है, प्रोटेक्शन की भावना आती है कि हाँ, नहीं हमारे भगवान हैं। और फिर वो एक मौन भावना आनी शुरू हो जाती है। तो वो कहते हैं कि वो जब स्थिरता आती है, वो मौन का जो ज्ञान होता है ना, तो वो फिर अनुभूति कराता है वो परम तत्व की। फिर वो कई बार मुद्राएँ दिखाते हैं अपनी, जैसे अभय मुद्रा दिखाते हैं, तो वो यही आश्वासन देते हैं कि डरो मत, मैं हूँ। फिर कई बार वो ज्ञान मुद्रा दिखाते हैं, तो वो यही चीज़ें जो भगवान की दिखाते हैं कि जो एक आशीर्वाद दे रहे हैं, ये जिस मुद्रा में बैठे हैं, उनका तात्पर्य यही आता है कि तुम डरो मत, मैं हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तो ये सब चीज़ें जो है ना हमें अ, ज्ञान जो आ रहा है वो अपने गुरु से ही आ रहा है। तो कहते हैं हमेशा जो है उनको अपने गुरु को हमेशा प्रणाम करो और उनसे हाथ जोड़ के हमेशा विनती करो कि गुरु मुझे हमेशा इस ज्ञान का प्रकाश आप दीजिए। वो सद्बुद्धि माँगिए उनसे। जब सद्बुद्धि आएगी तो डेफ़िनिटली हमारी चीज़ें अंदर चीज़ें ठीक होनी शुरू हो जाएँगी। अध्याय 37 योग के अनेक भेद, उसके 8 और 6 अंगों का विवेचन, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, 10 विध प्राणों को जीतने की महिमा, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का निरूपण। तो अब देखिए ये जो योग के बारे में से बताया जा रहा है और ये जितनी भी चीज़ें से बताई गई हैं और वो भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि वो साधना कैसे करनी है, क्या चीज़ें करनी है, तो उसका वर्णन है। तो देखो जैसे एक बेल है, अगर हमने उसको बोया, तो अगर उसपे हम एक डंडी नहीं लगाएँगे, तो बेल ऊपर नहीं चढ़ेगी। वो नीचे, 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 नीचे और हो सकता है वो फिर थोड़ी देर में वो खराब हो जाती है। क्योंकि बेल को अगर ऐसे छोड़ दिया जाए, तो वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है। लेकिन अगर उसको डंडी का या रस्सी का सहारा लेके चढ़ा दिया जाए, तो देखिए कहाँ तक ऊपर तक पहुँच जाती है। तो ऐसे ही होता है कि एक साधक भी जो है, अपने आप को स्थिर करके यानी वो डंडी जो होगी वो स्थिरता के लिए हो गई, क्योंकि वो तो बेल तो इधर-उधर डोल रही है ना, इधर हो जाएगी, उधर हो जाएगी, तो वो इंसान को रूप में बताया गया है। तो वो जो है डोर, वो भगवान शिव है, मतलब के बारे में बताया कि कैसे हम उससे जुड़ें। तो वही हमें वो गुरु हमें उस चीज़ के लिए वो करते हैं। तो वो कहते हैं कि उस तो वो हमें भगवान शिव से मतलब जोड़ सकते हैं। तो यानी कि ज्ञान, चर्या और क्रिया ये 3 चीज़ें इसमें बताई गई हैं, यानी कि ज्ञान की हमें क्या लेना है अंदर से कि शिव का सत्य जानना, क्योंकि वो यही कहते हैं कृष्ण जी कि अब आपने मुझे इसका उपदेश दिया ज्ञान, चर्या और क्रिया का। तो यानी चर्या मतलब शिव के अनुरूप आचरण करना और क्रिया मतलब शिव से जुड़ने के लिए कर्म करना। तो ये सब चीज़ें होती हैं, यानी कि जैसे हमने एक पौधे में पहले बेल लगाई, उसमें पानी डाला, मिट्टी डाली, खाद डाला, तो कहते हैं धीरे-धीरे तब वो आगे बढ़ती है। तो ये बताएँ ज्ञान, चर्या और क्रिया कैसे-कैसे हम जब ये कार्य करते हैं, तो हम जो है भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसे 5 प्रकार के योग बताए गए हैं, मंत्र योग, स्पर्श योग, भाव योग, अभाव योग और महायोग। तो मंत्र योग में ओम नमः शिवाय का जाप करना है। स्पर्श योग में मंत्र योग जैसे, लेकिन होता है ना श्वास पर ध्यान देना है अपने। फिर भाव योग में बिना मंत्र या श्वास गिरने के कहा है कि मतलब भाव से करनी है वो सब चीज़ें, श्रद्धा से करनी है। अभाव योग में वो कहते हैं कि जब ये सब अनुभव होता है तो नाम, रूप सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। तो वो मैं हूँ का बोध रह जाता है। यहाँ पे वो अभाव का मतलब है कि बाकी सब चीज़ें अभाव में आ जाती हैं। और महायोग मतलब और साधक और शिव एक हो जाते हैं। और इसमें वो कहते हैं कि मंत्र का आप जाप कर सकते हो, क्योंकि मंत्र के जाप से फिर मन नहीं भटकता, हमारे श्वास पे नियंत्रण होता है
भारी चीज़ों से हम दूर होना शुरू हो जाते हैं, अंतरिक्ष को हम ज़्यादा भाव देने लगते हैं और फिर पूर्ण मौन आता है और फिर शिव तुल्य हो जाता है। तो यानी कि मंत्र योग यानी जैसे कि अगर लहरों की आवाज़ आ रही है और कुछ शिव मंत्र जाप कर रहा है, तो वो भगवान शिव की छवि को सोच रहा है। तो हमें बेसिकली ये सब चीज़ें सोचनी है कि भगवान शिव को हम जाप कर रहे हैं। तो जितने भी योग इसमें बताए गए हैं, जितनी भी सब चीज़ें बताई गई हैं, तो वो ये बताया गया कि मतलब अपने से एक चीज़ से स्टार्ट करो, यानी सुनो, पहले मंत्र जाप शुरू किया, फिर अपने पे ध्यान दो, अपनी साँसों पे ध्यान दो, अपने भाव पे ध्यान दो। फिर सब चीज़ें जो हैं अभाव में आ जाओ, यानी भारी चीज़ों से मुक्ति हो गई और फिर महायोग यानी भगवान शिव में लीन होना। और वो कहते हैं कि योग कौन कर सकता है? तो कहते हैं कि वह साधक जिसका मन जितनी भी इच्छाएँ होती हैं, सांसारिक इच्छाएँ होती हैं, उनसे मुक्त हो चुका हो। यहाँ की चीज़ें जो भी हैं और उसको मन में ये भी ना हो कि मुझे वहाँ पर जाना है, स्वर्ग जाना है, यहाँ जाना है। इस भाव से भी वो ना करे कि अरे मुझे तो वहाँ पे वो सिर्फ़ भगवान शिव की पूजा करे, वो कहते हैं। और जिसको ये भी समझ में आती है कि हाँ, उसके अंदर लोभ है, क्रोध है, मोह है, तो उसको ये समझे और वो कोशिश करे कि अपनी इन सब चीज़ों को वो दूर करे। और दिव्य गुणों को महत्व दे, यानी जो जैसे दया, शांति, सत्य सब चीज़ें होती हैं, तो वो। तो वो कहते हैं योग की गहराई में जब मन वो जब जाने लगता है और उसका मन शांत होने लगता है, तो सारी चीज़ों से वो दूर होने लगता है। नहीं तो साधना जो है भटक जाती है। फिर यहाँ पे योग के 8 अंग बताए गए हैं। तो एक पहला है यम, यानी कि सच बोलना, यानी कि उसको नैतिक संयम कहते हैं। असत्य यानी चोरी या अनुभव लोभ ना लेना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यानी कि जो बेकार की चीज़ें हैं उसका संग्रह ना करें। फिर आता है नियम, यानी पालन योग्य आचरण, यानी शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, यानी कि मन को पवित्र रखें, शरीर का ध्यान साफ रखें, जो हो उसमें संतुष्ट रखें, तप करना है, साधना करनी है, शास्त्र और मंत्रों को पढ़ें और भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण। फिर आता है आसन, जितनी मुद्राएँ होती हैं, यानी जैसे स्वास्तिक आसन, अर्धचंद्रासन, वीरासन, जितने भी आसन होते हैं उनके बारे में बताया गया। फिर प्राणायाम, तो श्वास पे नियंत्रण रखें, यानी पूरक मतलब श्वास लेना, रेचक मतलब श्वास छोड़ना, कुंभक मतलब श्वास को रोकना। इन चीज़ों पे वो करें। फिर प्रत्याहार, यानी कि इंद्रियाँ कंट्रोल, यानी इंद्रियों को बाहरी विषयों से हटाकर भीतर की तरफ लेकर आना, यानी अंदर की तरफ मोड़ना। फिर आती धारणा, यानी एकाग्रता, यानी किसी भी बिंदु, मंत्र या देव स्वरूप का मन को स्थिर रखना। जिसे हम त्राटक विद्या भी कहते हैं कि एक ध्यान करें, मतलब एक बिंदु पे हम ध्यान करें हमारा कि हाँ, हम इस पे ही हमारा ध्यान है। फिर ये धारणा करें, पहले तो एकाग्रता वो मेडिटेशन वाली फीलिंग लेकर आएँ, फिर करें ध्यान। तो यानी उस एकाग्रता को जो हम ध्यान हमने धारणा की, जिस बिंदु की धारणा की कि इस बिंदु को हमें देखना है, उस पे फिर वो ध्यान करें। फिर समाधि, फिर वो ध्यान इतना गहरा हो जाए कि फिर वो इंसान अपनी समाधि में ही चला जाता है। तो यम और नियम जो है वो एक बेसिकली नैतिक मानसिक आधार माने गए हैं और जितने भी आसन है, प्राणायाम है, जितने भी ये सब चीज़ों को शरीर को स्थिर और स्वस्थ रखने के लिए हैं और जितने भी प्रत्याहार वाली बातें, यानी कि इंद्रियों को कंट्रोल रखने वाली बातें, ये बाहरी दुनिया से हटकर हम जो है इंटरनल चीज़ों को सोचें। फिर इसमें बताएँ कि अष्टांग 8 यंग जो अंग हैं और षडंग योग जो है वो क्या है? तो 8 इसमें 8 में तो 8 की संख्या होती है, इसमें 6 की होती है। तो पहले ही जो स्टेप होता है उसमें यम और नियम होते हैं और इसमें जो 6 अंग बताए गए हैं, इसमें वो सीधे आसन से शुरू करते हैं। फिर इसमें जितनी भी है जो उनका मेन फ़ोकस होता है, वो होता है कि शारीरिक और मानसिक साधना हो और संस्कार अंदर आएँ। फिर जो 6 अंग होते हैं उसके अंदर वो मानसिक और स्पिरिचुअल लेवल की बात करते हैं। फिर उसमें आता है कि लक्ष्य तक पहुँचने का क्या तरीका होता है, जब अष्टांग की हम पूजा कर रहे हैं, तो उसमें भारी अनुशासन, जो बाहर की चीज़ें होती हैं और आंतरिक साधना भी है इसमें। और इसमें जो है शारीरिक की स्थिरता, यानी वो एकाग्रता आनी शुरू हो जाती है, बाहर चीज़ों से डिटैचमेंट स्टार्ट हो जाती है। फिर उसमें होता है कि ये जो अष्टांग जब करते हैं, जब कोई इंसान पहली बार पूजा कर रहा होता है, तो उसके लिए ज़रूरी है। और ये 6 अंग वाली जो पूजा होती है, इसमें उसको सब कुछ पता होता है, तो वहाँ से वो शुरू करता है। तो मतलब पहले से दीक्षित होता है। तो वो यही कहते हैं जो जितने भी यम नियम बताए गए हैं, तो जो अपने जितने व्यक्तिगत आचरण होते हैं, वो सब चीज़ों को जो है वो ठीक रखे और अपने अंदर संतोष ज़रूर लेकर आए। और आसन जो बताए इसमें स्वास्तिक आसन के बारे में, यानी पद्मासन जैसी मुद्रा में बैठें। अर्ध आसन में शरीर को खींचने और संतुलन के लिए, वो जितने भी इसमें आसन बताए हैं, वीरासन जैसे वीर की तरह बैठना, तो ये सब चीज़ें बताएँ हैं। और जितने भी ताड़ासन होते हैं, जैसे रीढ़ की हड्डी को सीधे करके खड़े होना, तो इसमें कहते हैं कि ताड़ासन में सबसे ज़्यादा शरीर के अंदर ऊर्जा जो आपकी एनर्जी है, वो उसका प्रवाह होता है। फिर घुटनों को मोड़कर
क्योंकि जितने भी आसन होते हैं ना हमारे, कहते हैं कि जो भी आप आसन करते हो, ये शरीर के कोई ना कोई जो अंग है, उसमें एक जैसे प्रेशर पॉइंट काम करता है, तो कहीं ना कोई चीजें दबती हैं और कहीं ना कहीं वो चीजें हमारी फिर शुरू होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए योग का जो उसमें बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। और शरीर जो है कि उससे लचीला ही बनता है और रोग से दूर भी होता है। तो प्राणायाम क्या चीज है, यानी प्राण की शक्ति। तो हम जब इसको प्राण की शक्ति को हम बढ़ा सकते हैं, जैसे अलोम विलोम करके, जैसे पूरा कुंभक रेचक के बारे में इसका जो वर्णन आता है। तो प्राणायाम से जो है देखिए मन स्थिर तो रहता ही है और अंदर से भी ऊर्जा आती है। तो इसमें पूरक में देखिए, जब हम सांस अंदर ले रहे हैं और इसमें जो रोक रहे हैं, तो बेसिकली जो अलोम विलोम भी हम करते हैं, सब चीजें कर रहे हैं। और भी तरह तरह की देखिए हम इसमें अनुलोम विलोम हो गया, भस्त्रिका हो गया, कपालभाति हो गया। तो कहते हैं कि जब हम ये योग कर रहे हैं और जो ये स्पेशली ये वाला कर रहे हैं कि रेचक, कुंभक और पूरक, यानी इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, उसको फिर रोक रहे हैं, रिटेन कर रहे हैं, रिटेंशन दे रहे हैं इसमें। तो वो कहते हैं कि इसका जो मतलब है, इसको आप ऐसे मान के चलो कि इसको जो रेशो है इसकी 1:4:2, यानी कि मतलब अगर पूरक अगर आपने 4 सेकंड किया, तो कुंभक यानी कि आपने सांस ली, तो उसके बाद 4 सेकंड के लिए, 16 सेकंड के लिए कुंभक यानी कि रोका, और रेचक यानी 8 सेकंड के लिए जो है एक्सेल कर दिया। तो आइडली रेशो ये होनी चाहिए, यानी 4 सेकंड के लिए पहले सांस ली, 16 सेकंड के लिए रोकी, और 8 सेकंड के मतलब तक उसको एक्सेल कर दिया। तो इसके अंदर देखिए जब ये सब हम करते हैं ना, तो हमारे जितने लंग्स होते हैं, तो इसके अंदर जो जितने भी प्राणायाम होते हैं, तो कहते हैं हमारे लंग्स के अंदर भी, लंग्स को हम फुला रहे हैं, उसके अंदर हवा भर रहे हैं। तो ये हमें बीमारियों से दूर करता है। और ये कहते हैं कि एक बार में सब कुछ नहीं आता, ये इसका अभ्यास करना पड़ता है। और कहते हैं कि और ये हमें अभ्यास रोज करना चाहिए, यानी हम जो प्राणायाम जो है वो रोज करें। और वो कहते हैं कि इसके अंदर जो प्राणायाम के 4 प्रकार इसमें बताए गए हैं। पहला आता है कनिष्ठ, यानी प्रथम स्तर। तो जो भी शुरुआत कर रहा है तो उसके लिए ये है। तो कहते हैं इस समय, कुल समय इसमें क्या है, 12 मात्राएं इसमें बताई गई हैं। यानी कि मात्रा का मतलब है कि सांस लेने, रोकने और छोड़ने का समय। तो फिर इसमें बताया कि मध्यम यानी जो उसका सेकंड स्तर है, वो कुछ अनुभव वाले साधक जिनको थोड़ा बहुत अनुभव होता है वो करते हैं। इसके जो कुल समय वो 24 मात्राएं बताई गई हैं। ये नाड़ी शुद्धि और स्थिर मन के लिए इसको अच्छा बताया जाता है। फिर आता है उत्तम यानी तृतीय स्तर, यानी जो उन्नत साधक जिनको पता है, आता है ये सब चीजें करनी, उनका कुल समय होता है 36 मात्राएं। और उनकी जो और भी गहरी जो ध्यान अवस्था होती है, और प्राण शक्ति में उनकी वृद्धि होती है इससे। फिर आता है सर्वोत्तम यानी चतुर्थ स्तर, यानी फोर्थ लेवल, जो बहुत ही अनुभवी योगी जिनको ये करना आता है। और उसमें कहते हैं कि मात्राएं और जितनी अवधि होती है वो लचीली होती है और साधक की क्षमता के अनुसार होती है, वो अपने हिसाब से इन सब चीजों को करते हैं। तो इन सब का लक्ष्य क्या है कि जितने भी, जिसको नहीं आता फिर जिसको बहुत ज्यादा आता है, तो ये सब क्यों सारी ये इतना कुछ कर रहे हैं, जो अलोम विलोम स्टार्ट करते हैं, और क्यों एक योगी को बहुत ज्यादा सब कुछ आता है। तो ऐसा क्या कर लिया उन्होंने, तो कहते हैं कि जब हम शुरू करते हैं और जब योगी उस टाइम में बन जाते हैं, तो कहते हैं क्योंकि पहले मूलाधार चक्र से लेकर कहते हैं सहस्त्रार चक्र तक जो है वो एनर्जी जो है वो ऊपर तक लेकर जानी है। फिर जो ये मात्राओं के बारे में है कि 12 मात्रा, 24 मात्रा, तो कहते हैं मात्रा का मतलब है सांस लेने, रोकने, छोड़ने में लगने वाला मानक समय। यानी कि एक मात्रा का मतलब होता है लगभग 1 सेकंड। यानी अगर यानी कि 12 मात्रा यानी चार मात्राओं, जो हम मात्राओं की बात करते हैं, तो कहते हैं 1 सेकंड उसको माना गया है। फिर इसमें आता है कि इसका अभ्यास करें, नाड़ी शोधन का अभ्यास करें। और जल्दबाजी से हमें बचना चाहिए कि जल्दी 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 कर लें, तो कहते हैं नहीं, ये अभ्यास आराम से जैसे होना चाहिए। आप जो है अपने और अपने शरीर के हिसाब से, ये नहीं कि किसी का शरीर अलाउ नहीं कर रहा, वो सिर्फ 5 मिनट कर पा रहा है, तो वो कहे कि नहीं मेरे को तो आज 10 मिनट करना है या 1 घंटा करना है। कहते हैं शरीर के हिसाब से, अगर वॉक भी करनी है, चलना भी है, तो शरीर के हिसाब से। अगर शरीर थक गया है तो वहीं बैठ जाए। फिर यहाँ पे उद्घाट के बारे में बताया कि उद्घाट क्या होता है, यानी कि अब हमने पहले फेफड़ों को फुलाया, ऊपर से हमने ये सब किया। फिर वो कहते हैं उद्घाट यानी नाभि क्षेत्र से, जो नेवल का जो एरिया होता है, तो यानी कि जो हमारा डायफ्राम है, वो कहते हैं उसका भी, उसको भी फुलाएं, उसमें विस्तार होना चाहिए। खाली छाती से नहीं कि हम खाली लंग्स कर रहे हैं, जो हमारा ये, तो उसको उस एरिया के लिए बोला था उद्घाट। और इसमें कहते हैं कि जो हमारे लंग्स हैं उसमें, और जो प्राण शक्ति है, क्योंकि मेन तो लंग्स से ही हम लोग सांस ले रहे हैं ना, तो कहते हैं इसमें प्राण शक्ति जो है बढ़ती है। यानी प्राणों की शक्ति को बढ़ाना, प्राणायाम का मतलब ये होता है।
तो इसमें अघर प्राणायाम उस अघर का बताया गया है। तो अघर में यही है कि कोई भी मंत्र जाप नहीं करते, कोई पूजा नहीं करके करते। और सगर में ये है कि जब जो है हम कोई भी जैसे ओम नमः शिवाय का अगर मंत्र कर रहे हैं, तो मानसिक तौर पे करते हुए हम जो है सगर जो है प्राणायाम करें। अब जैसे वायु के जो 10 प्रकार बताए गए हैं, तो वो कहते हैं कि मुख्य 5 वायु है और गौण वायु होती है, 5 गौण वायु होती हैं। तो 5 मुख्य वायु कौन-सी है? प्राण, यानी हृदय और जो हमारा चेस्ट है, उसके एरिया में जो श्वसन और हृदय गति को ये नियंत्रण मतलब कंट्रोल करती है। अपान जो है, यानी नाभि से नीचे, नेवल से नीचे जितनी चीज़ें हैं। समान क्या है? नाभि क्षेत्र में भोजन पचाना। फिर क्योंकि वहीं से देखिए हमें एनर्जी मिलती है। उदान गले और सिर में बोलना, यानी ये इन सब चीज़ों को जो हम गले में सिर है, हमारा गला है, जो हम सोच रहे हैं, उन सबको आत्मबल देती है और ये नियंत्रण करती है। व्यान पूरे शरीर में जितना हमारा ब्लड है, तो उसमें जो एनर्जी का संचार होता है, वो उसी वजह से होता है। अब गौण वायु कौन-सी है? नाग यानी डकार लाना, कूर्म यानी पलक झपकना, कृकल यानी छींक आना, देवदत्त देवदत्त यानी जम्हाई लेना और धनंजय मृत्यु के बाद कुछ समय तक शरीर को जो गर्म रहता है, वो उसको नियंत्रण करती है। जितनी भी देखिए ये वायु हैं सारी चीज़ें, ये कितना कुछ हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल कर रही हैं। तो इन वायु को जो है हमें संतुलित और कंट्रोल करना है। तो वो कहते हैं कि जब वो कंट्रोल कर लेता है इन सब चीज़ों को, तो तब हम कहते हैं कि उसे हम प्राण विजय कहते हैं, किसी उसको प्राण विजय प्राप्त हुआ। यानी शरीर पर पूर्ण नियंत्रण, मन की स्थिरता और जितनी भी आध्यात्मिक शक्तियाँ होती हैं, उनकी प्राप्ति। तो यही कहते हैं कि जो अब जब जब चीज़ें हम जब कर रहे हैं, जो इतनी अब कर रहे हैं कि अपने अंदर सब चीज़ें ला रहे हैं, तो कहते हैं उसके साथ हमेशा भगवान शिव को हमेशा याद करो कि प्रभु मैं ये करने जा रहा हूँ, तो मेरे अंदर ये सब चीज़ें आएँ। और मेन धारणा बनानी है, यानी कंसंट्रेशन हमें रखना है इस बात का। तो वो कहते हैं कि एक कहीं आपको सोच लिया, यानी अगर भगवान शिव की मूर्ति के बारे में सोच रहे हो, उनके बारे में सोच रहे हो, तो वहाँ ध्यान करो। मतलब वो धारणा लेकर आओ अपने अंदर। वो कहते हैं कि सबसे बेस्ट वही उत्तम माना गया है कि जब आप भगवान शिव का ध्यान करते हो। तो यानी कि जब मन होता है ना हमारा कि इधर-उधर भटकता है, कभी यहाँ जा रहा है मन, कभी वहाँ जा रहा है। तो कहते हैं कि जब मन हमें ये बहुत देर हो गई कि अरे हमें तो कुछ समझ मतलब ये लगता है कि अरे ये वक़्त कैसे निकल गया? अच्छा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई या तो अच्छा करो नहीं ये हो जाएगा। अब तक तुम भगवान शिव में लीन थे। तो वो कहते हैं ये अंदर से जब भावना आती है ना, तो समझिए कि कहीं न कहीं हमारा मन जो है स्थिर होना शुरू हो गया है। और जब हम धारणा करते हैं कि हाँ, हमें भगवान शिव को मतलब की पूजा करनी है, उनके बारे में सोचना है, तो वो धारणा हमें धारणा की, फिर हम ध्यान करते हैं कि अब जो है, हम ध्यान करें। तो उसको वही प्राणायाम के द्वारा कर सकते हैं, अघर्भ या सगर्भ से मंत्र जाप करते हुए या बिना मंत्र जाप के। लेकिन उनका ध्यान हमें ज़रूर रखना है। तो वो कहते हैं कि और साथ में अगर भगवान शिव का ध्यान कर रहे हो, तो माँ शिवा का भी ज़रूर ध्यान करें, क्योंकि वो सर्वव्यापी हैं, यानी हर प्राणी में, हर वस्तु में, वो हर कण-कण में है। ये ध्यान करें। तो ध्यान के मेन जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं? यानी कि या तो उसको मोक्ष मिले, हम भगवान की जो पूजा पाठ करें उसमें ध्यान में चले गए, तो वो क्यों करना चाह रहा है कोई जो भी साधक है, ताकि उसको मोक्ष मिले। और मोक्ष भी क्योंकि वो यही चाहता है कोई भी साधक कि इस जन्म मृत्यु के चक्र जो है, उससे उसको मुक्ति मिल जाए और वो हमेशा के लिए वो परमात्मा में लीन हो जाए। और दूसरा उसका ये होता है कि लक्ष्य कि उसको अलौकिक सिद्धियाँ मिल जाएँ। क्योंकि जब वो उसको सब चीज़ें मिलती हैं अंदर से, तो कहीं न कहीं देखिए वो आगे वो शिव तत्व की ओर ही बढ़ता है। क्योंकि पहले तो हम सब इस जो सिद्धियाँ जितनी बताई गई हैं कि कहीं न कहीं हम पूजा-पाठ अपने अंदर लेकर आएँगे, तभी तो हम वहाँ आगे बढ़ सकते हैं ना। फिर ध्यान के 4 तत्व बताए गए हैं। तो कहते हैं कि ये ध्यान की पूरा करने के लिए साधक को ये चारों समझने चाहिए। पहला होता है ध्याता, यानी ध्यान करने वाला साधक। फिर है ध्यान, वह प्रक्रिया जिसमें मन एकाग्र किया जा रहा है। फिर है ध्येय, यानी ध्यान का विषय जैसे भगवान शिव, कि ये हमारा ध्येय है। फिर ध्यान प्रयोजन, यानी ध्यान करने का उद्देश्य जैसे मोक्ष की प्राप्ति। तो ध्यान के 4 तत्व बताए गए हैं। और वो कहते हैं कि जब ये सब चीज़ें उसमें आनी शुरू होती हैं, तो उसके अंदर कौन-कौन से गुण आ जाते हैं? वो आते हैं ज्ञान, वैराग्य यानी सांसारिक मोह से मुक्त, विश्वास यानी साधना और गुरु पर अटूट विश्वास होना शुरू हो जाता है, क्षमा सबके प्रति क्षमाशीलता की भावना आती है, अधिकार मोह से मुक्ति, मैं और मेरा जो है, वो भावना जो है वो लोप हो जाती है
और उसके अंदर एक लगातार एक उत्साह बन जाता है। यानी साधना में कभी ढील ना देना। उसको लगता है कि नहीं, मैं ये पूजा पाठ करूँ, मेरे को करना ही है, मुझे अपने गुरु को मानना ही है। तो ये सब जो होते हैं कहते हैं सफल ध्यानी के लक्षण होते हैं। फिर समाधि, जो योग का इसमें अंतिम चरण बताया गया है। तो कहते हैं कि जब साधक ये सोचता है कि मैं अब शिवमय हो गया हूँ, तो कहते हैं ये योग का अंतिम चरण होता है, कि उसके अंदर वो गहन शांति, आनंद और वो अद्वैत की भावना आ जाती है। तो अद्वैत का जो मतलब है वो है कि यानी इसके 2 भाव हैं, जहाँ 2 का भाव ना हो, अद्वैत, केवल एक ही सत्य हो, वो भावना आती है कि सब एक ही सत्य है, वो है भगवान शिव। और वो कहते हैं ये खाली पढ़ या सुनकर नहीं आता कि हमने खाली पढ़ लिया या किसी का सुन लिया। वो कहते हैं ये अपने से अनुभव किया जाता है। तो जब ये किसी भी साधक को ये सब चीजें उसके मन में आती हैं, प्राण मतलब जितना भी है, प्राण नियंत्रण और ध्यान, आत्मचिंतन, तो कहते हैं कि जब उसके मन में आता है कि मैं जो हूँ, मैं वही परमात्मा हूँ जो सर्वत्र में व्याप्त है, तो ये उसको बोध होना शुरू हो जाता है कि वो शिव में है। शिव होम की भावना शुरू उसके अंदर आ जाती है, और उसके अंदर से भेदभाव का अंत हो जाता है, पूर्ण शांति मिल जाती है। तो क्योंकि जब कोई इंसान कहीं भेदभाव करता है या कुछ करता है, तो कहते हैं उसके अंदर इसका मतलब कहीं वो अभी गुरु के प्रति जो है समर्पित नहीं हुआ। इसलिए भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए। ये गुरुजी ने कभी किसी से नहीं पूछा कि तुम कहाँ से हो, क्या हो, कैसे हो। जो उनके दरबार पर आया, कोई भी आया, उन सबको उन्होंने ब्लेसिंग्स दी। अध्याय 38, योग मार्ग के विघन, सिद्धि सूचक उपसर्ग तथा पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्पर्यंत ऐश्वर्य गुणों का वर्णन, शिव शिवा के ध्यान की महिमा। तो कहते हैं कि जितने भी अब जब भगवान की तरफ हम ध्यान कर रहे हैं, तो कहते हैं कि ऐसे कौन कौन से वो चीजें हैं जो योग मार्ग में विघन डालती हैं। कहते हैं एक तो सबसे बड़ा पहले तो है आलस्य है। अरे आज हम नहीं करेंगे, कल कर लेंगे, तो आलस्य नहीं करना। जितने भी दुख है, कुछ शारीरिक पीड़ा है किसी को, उससे वो योग नहीं कर सकते। फिर उदासी, अब किसी को मानसिक खिन्नता हो, तो उसको दौर्मनस्य कहा जाता है। फिर एक विषय लोलुपता, इंद्रियां सुखों के प्रति आध्यात्मिक आकर्षण, यानी कि विषय लोलुपता का मतलब होता है जितनी बारी सुख है कि आज हमें बस ये सुख मिल जाए। आप क्योंकि अगर कोई पूजा पाठ कर रहा है, कुछ है, तो उसमें क्या है, अगर उसको गर्मी में बैठना पड़ता है तो वो करते हैं, चाहे वो सर्दी में कर रहे हैं। लेकिन हर इंसान को लगता है कि नहीं, मुझको तो सुख मिलना चाहिए। फिर तीक्ष्ण व्याधियां क्या होती हैं, गंभीर बीमारियां हो गई। फिर प्रमाद, यानी लापरवाही। फिर स्थान संशय, यानी साधना के स्थान या विधि को लेकर असमंजस, कि मैं कहाँ करूँ कहाँ ना करूँ। इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जहां आपका मन लग जाए वहां करें। फिर अश्रद्धा, यानी विश्वास का अभाव, क्या कि सच में ऐसा होगा, इस योग से कुछ होता भी है। फिर भ्रांति दर्शन, यानी गलत धारणाएं, कि मन में आता है ना कि अरे ये तो बेकार है योग करना, सब ऐसे ही बना रखा है। तो कहते हैं ये सब चीजें हैं जो आपको योग में आपकी बाधा बनती हैं। तो वो यही कहते हैं कि जो हमारी जितनी भी इंद्रियां हैं, हम इसको कंट्रोल करें, और उन सबको कंट्रोल करेंगे, क्योंकि तभी वो हम जो अगर योग कर रहे हैं, भगवान की तरफ ध्यान लगा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखिए हमें अपने ये जो क्षणिक सुख होते हैं, इनको कहीं ना कहीं जो है त्याग करना पड़ेगा। फिर वो कहते हैं कि इससे जो है, अगर इसको हम कैसे ओवरकम करें, तो यही कहते हैं कि श्रद्धा लेकर आए, मतलब एक अधिक विश्वास लाएं, संकल्प शक्ति करें, यानी सतत अभ्यास इसमें लेकर आए, मतलब रोजाना अभ्यास करें, और समाधि लगाएं, और फिर प्रज्ञा, यानी सही समझ, यानी सही समझते हुए हम सभी चीजें करें। तो कहते हैं कि जब इन पे वो विजय पा लेता है, तो उसके अंदर क्या होता है, प्रतिभा आ जाती है, मतलब ज्ञान का उदय होता है। श्रवण, ध्वनि का श्रवण, मतलब जब वो सुनता है, वार्ता, दर्शन, आस्वाद, वेदना, तो इन सबका उसको अनुभव होना शुरू हो जाता है। फिर वो कहते हैं कि दुख जो है वो 3 प्रकार के यहाँ बताए गए हैं। आध्यात्मिक दुख, अधिभौतिक दुख और अधिदैविक दुख दुख। तो वो कहते हैं कि जो आध्यात्मिक दुख हैं, यानी जितने भी अज्ञानता है, भ्रम भ्रम है, यानी जितने भी हमारे अंदर लोभ, ईर्ष्या, मोह, ये, तो ये वो सब चीजें कि हम सोच रहे हैं कि मतलब कोई मानसिक पीड़ा हुई किसी को। फिर आता है अधिभौतिक दुख, यानी भौतिक जगत में, यानी कि जो पिछले जन्म में हमने कुछ कर्म कांड किए हैं वो, या फिर बीमारी लग गई, चोट दूसरों से द्वारा कोई चीजें हुई, किसी ने किसी को मार दिया। फिर रहते हैं अधिदैविक दुख, यानी बाहरी और अप्रत्याशित शक्तियों द्वारा उत्पन्न पीड़ा, यानी जैसे कि बिजली गिरना, कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, अकाल आ गया, बाढ़ आ गई। तो ये 3 तरह के दुख इसमें बताए गए हैं। तो ये कहते हैं कि जो भी इन चीजें हैं, कि चाहे वो
हमारे अपने किसी कोई और हमें दे रहा है, हमारे अपने कर्मों से हैं या प्रकृति से जो हमें मिले हैं। तो जब हम भगवान की शरण में जाते हैं, तो ये हमें इन तीनों दुखों से बचाते हैं। तो योग जो है, उसमें इतनी पावर होती है क्योंकि वो भगवान शिव की तरफ जा रहा है। वो ये नहीं कि खाली अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर रहा है, वो उसमें भगवान शिव में लीन भी होना चाहते हैं। फिर वो कहते हैं कि इसके अंदर जो है, जो इसमें ऐश्वर्यों की बारे में बताया गया, पृथ्वी से लेकर बुद्धि तत्व परंत ऐश्वर्य गुणों का जो इसमें बताते हैं, उसका क्या अभिप्राय है। तो ऐश्वर्य का मतलब है दिव्य शक्तियां, और जो पंच महाभूत यानी पृथ्वी जल अग्नि वायु, उन सबसे संबंधित रखती है। तो उसको कहते हैं पार्थिव ऐश्वर्य, यानी पृथ्वी तत्व से जुड़ी जितनी शक्तियां, यानी कि उनकी संख्या 8 होती है। यानी कि जो हमारा शरीर है और इंद्रियों पर अधिकार, यानी इच्छा से शरीर की अवस्था बदलना, यानी बचपन, जैसे पहले हम छोटे थे, फिर यौवन हुआ, फिर वृद्धावस्था, तो ये सब चीजें। फिर है जलीय ऐश्वर्य, यानी जल तत्व से जुड़ी हुई, इसकी अंक संख्या होती है 16, यानी जल पर नियंत्रण और उपचार। तो जैसे कि घाव है, जख्म है, बीमारियां हैं, इनको ठीक करना। तो ये सब चीजें हम कहाँ कहाँ चीजें ठीक कर सकते हैं, ये उसके बारे में। फिर आता है तेजस ऐश्वर्य, यानी अग्नि तत्व से जुड़ी हुई, इसकी संख्या होती है 24, और इसका स्वभाव है वो अग्नि और ऊर्जा से संबंधित होता है। ये शरीर से अग्नि उत्पन्न करना, भोजन को तुरंत पचाना। फिर है आकाशीय ऐश्वर्य, वायवीय, इसकी संख्या होती है 40, यानी मन के समान, यानी तीव्र गति से चलना, यानी इसका जो स्वभाव है वो गति है, यानी मानसिक शक्ति। तो मानसिक शक्ति से सब चीजें कर सकते हैं ना, कि अगर हम अपने नियंत्रण नहीं कर रहे तो मन बहुत जोर की भागता है, तो मन को कंट्रोल भी कर सकते हैं। और जितनी भी बताई हैं इसमें ऐश्वर्य बताए हैं, यानी पार्थिव दैवी, फिर इसमें आगे आते हैं भूत ऐश्वर्य, अमृत ऐश्वर्य, ज्ञान ऐश्वर्य। तो ये कहीं ना कहीं जो है हमारी चीजों से जुड़े हुए हैं, यानी जैसे काया, जितनी भी चीजें शरीर है हमारा, इंद्रियां, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, रस, रक्त। तो वो कहते हैं कि इनके अंदर ये सब जो चीजें आती हैं, यानी हमारा जो काय भौतिक शरीर हो गया, इंद्रियों को कंट्रोल करना हो गया, जितनी सांसें हमारी आ रही हैं जा रही हैं, वो जितने भी तत्व हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये सब कार्य करते हैं। तो कहते हैं शिव ध्यान और पूजा की विधि। वो फिर कहते हैं कि हमें अब आप शिव ध्यान के बारे में बताओ और पूजा की विधि बताओ। तो कहते हैं वही है कि शरीर को पहले तो संयम रखो, संयम रखना वो कहते हैं बहुत जरूरी है ध्यान से पहले। कि अगर किसी ने बहुत कोई थका हुआ है, उसको बहुत प्यास लगी है, तो वो पहले विश्राम कर ले, उसके बाद वो पूजा कर ले। और फिर पद्मासन में बैठे, और उसके बाद शरीर को सीधा रखकर वो है पूजा करें। और शारीरिक मुद्रा है, उसको मतलब जैसे पीठ सीधी होनी चाहिए, तलवे जमीन पर होने चाहिए। तो मतलब डिफरेंट डिफरेंट इसमें तरीके बताए गए हैं कि होंठ थोड़े बंद या खुले थोड़े रख सकते हैं, आंखें आधी खुली आधी बंद रख सकते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपने शरीर पे भी कार्य करना है, क्योंकि उम, होंठ खुले रखने का मतलब है कि उपांशु जब अगर हम कर रहे हैं कि मन मन में नहीं कर पा रहे, अगर जोर से बोल के करना है, तो आंखें अगर बंद करके अगर मन जाप नहीं कर पा रहे, तो आंखें खुली रख के हम कर सकते हैं। फिर कहते हैं दांत और जीभ है, दांत एक दूसरे को ना छुएं इसके अंदर। तो इसमें तरीके बताए गए हैं कि कैसे जब कोई साधक जो है ये सब चीजें करता है, उसको क्या करना चाहिए। फिर वो कहते हैं मानसिक ध्यान करें, और वो दृश्य को सोचे कि भगवान शिव जो है, वो हृदय कमल में शिव और माँ पार्वती बैठे हैं, उनका ध्यान करें। और कैसे जो है उनके एक हाथ में कमल है, कैसे मतलब जितनी भी उनकी चीजें हम सोच सकते हैं, तो ये सब चीज सोचें। तो कहते हैं कि और फिर अपने चक्रों पे ध्यान दें, मूलाधार से लेके जो जितने भी हमारे सहस्रार चक्र हैं, तो कैसे उनसे धीरे धीरे एक एक चक्र पर जो है उसको जागृत करें, उस पर ध्यान दें। फिर माथे पर भगवान शिव के मुकुट हैं, इस पे हम ध्यान दें, यानी उनके जो रूप का वर्णन है, तो उस पे हम जो है वो ध्यान दें। और जितने भी हमारे जितने भी जो चक्रास उसमें बताए गए हैं, उनकी जितने भी पंखुड़ियां होती हैं, उनके पंखुड़ियों के बारे में सोचें, उनके बारे में ये सब चीजें करें। और उनके जो मंत्र होते हैं, जैसे लम हम ओम, तो कहते हैं इन इनसे जो जब हम ये कुंडालिनी जागरण करते हैं और ये सारे चक्रास को जागृत करते हैं, तो इनके अलग अलग मंत्र होते हैं। कहते हैं उन मंत्रों को उस वक्त बोलें जब जो भी आप जो चक्र जागृत कर रहे हैं। और ये किसी के संरक्षण में करना चाहिए, कहते हैं ये अपने आप नहीं करना चाहिए। तो यही कहते हैं कि यानी कि नीचे से लेके आप ऊपर की तरफ जा रहे हो। उसका ये भी अभिप्राय मिलता है कि इंसान जब बिल्कुल नीचे है, तो कैसे जो है इसको ऊपर जो परम तत्व की तरफ जाना है, धीरे 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 अपने आप को एक एक सीढ़ी चढ़ानी है।
और फिर वो जो है जब उस साधना में हम बैठ जाते हैं, कहते हैं फिर जो भी आपका बीजाक्षर मंत्र है, उसको आप करें। और जो भी कहते हैं कि जैसे इसमें अलग-अलग बताए गए हैं कि इसमें जो कमल होते हैं, उनकी कितनी पंखुड़ियाँ होनी चाहिए। तो कहते हैं कि जो हमारे हृदय और निचले चक्र में जो कमल है, यानी हृदय कमल जिसे कहते हैं, उसमें कहते हैं 12 पंखुड़ियों वाला कमल हो, जिसमें क से लेके ठ तक के व्यंजन अक्षर होते हैं। और इसके अंदर क्या है कि अंदर की जितनी इंटरनल हमारे प्रेम है, जितनी भावनात्मक ऊर्जा होती है और जितनी एनर्जी होती है, ये उसका सोर्स है। और जो निचला कमल है, इसमें 6 पंखुड़ियाँ होती हैं और इसमें ब से लेके ल तक के अक्षर अंकित हैं। तो ये स्थिरता और आधार का प्रतीक है। और फिर वो कहते हैं कि यानी कि जितने भी हमारे अक्षर हैं, देखिए स्वर, व्यंजन जितने भी अक्षर इसके अंदर आते हैं, तो कहीं न कहीं वो सारे जागृत हो रहे हैं। क्योंकि बागेश्वरी देवी का क्या है कि वो वाक यानी वाणी, शब्द, तो एक-एक शब्द को वो कहते हैं कि हमें जो है जागृत करना है। और फिर जो मूलाधार पर जो है वो कहते हैं समापन ध्यान दो उसको। तो वो कहते हैं कि और ये सब कुछ जो है आपने मतलब एक-एक अंग को सोचते हुए, एक-एक चीज़ को सोचते हुए, ये सारी चीज़ें करनी है। फिर इसको भौं के बीच में जैसे अगर आते हैं, तो वो कहते हैं ह और श का अक्षर संकेत आता है इसके अंदर। फिर अ से आह तक के जो हैं, स्वर जो होते हैं उसमें 16 पंखुड़ियाँ होती हैं और व्यंजन क से ठ तक लेके इसमें 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। तो बेसिकली वही है कि हर अक्षर को यानी जो चीज़ें हैं, उसपे हम जो है पूरा-पूरा अपना ध्यान दें। जैसे बा से ले तक ल तक जो है वो 6 पंखुड़ियाँ होती हैं। और वो कहते हैं कि जो मूलाधार का जो कमल है, ये जीवन को का आधार है और हमें ज़मीन से जोड़े रखता है और स्थिर बनाता है। और जो भों के बीच में जब हम जाते हैं, 2 छोटे अक्षर यानी हम इसको याद दिलाते हैं जो अक्षरों के बारे में बताएँ कि हमारे यानी कि मन की 2 शक्तियाँ हैं। तो इनका जो अलग-अलग जो है वर्णन आता है कि 16 पंखुड़ी वाला कमल, यानी ये जो कमल ब्रह्मांड की सभी आवाज़ों का प्रतीक है। जैसे सारे संगीत की जो शुरुआत हुई। हृदय कमल के बारे में जो वर्णन आता है वो आता है कि ये प्यार और भावना का घर है। इसमें अक्षर भावना को दिखाते हैं। तभी भावनाएँ आती है ना हमारे अंदर कि हम किसी को कुछ अक्षरों से बोल रहे हैं, आज मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे वैसा लग रहा है। और फिर जो है लास्ट में मूलाधार चक्र का अंतिम कमल, यानी कि ये ध्यान का अंतिम चरण है। तो ये हमें बेसिकली सारी चीज़ें जो हैं अपने अंदर जागृत करनी चाहिए और वो जागृत तभी हो सकती है जब भगवान शिव की कृपा होगी। फिर वो कहते हैं ध्यान के इसमें 3 प्रकार बताए गए कि वो ध्यान कैसे लगाते हैं। तो ध्यान के प्रकार जो बताए गए वो बताए गए घोरा रूप, मिश्रा रूप और सौम्य रूप। तो घोरा रूप का मतलब होता है भयंकर, तीव्र, शक्तिशाली। तो उसका क्या मतलब है यहाँ पे? तो यानी कि ये जो रूप है, यानी तीव्र ऊर्जा से भरा हुआ है, यानी कि अंदर जितनी नेगेटिव चीज़ें हैं, दोष हैं, उसको तोड़ने की क्षमता रखता है। तो वो जो हम घोर यानी कि यहाँ पे मतलब एक घोर रूप अपना वो पूजा में ध्यान में लेकर आएँगे, तो अंदर की हमारी सारी नेगेटिव चीज़ों को वो खत्म कर देगा। ये जितनी भी बुरी आदत होती हैं, तो कैसे किसी में होता है कि कोई इंसान पहले बुरा था, वो अच्छा बन गया, क्योंकि उसने कहीं न कहीं अपनी बुरी जो आदत थी, उनका जो है नाश कर दिया। और जितने शारीरिक और मानसिक रोग होते हैं, उनसे मुक्ति मिलती है। और जीवन में जितनी भी आने वाली बाधाएँ होती हैं, उसको भी समाप्त करते हैं, तो ये एक ध्यान का घोर रूप है। फिर आता है मिश्र रूप, तो इसमें क्या होता है ये जो ध्यान है, घोरा यानी तेजस्वी, भयंकर और सौम्य, 2 तत्वों का मेल होता है इसमें। तो इसमें कहीं न कहीं आप चीज़ों को मतलब उससे ठीक भी कर रहे हो, नेगेटिविटी दूर भी कर रहे हो और फिर सौम्य, अंदर से मन शांत भी हो रहा है हमारा। तो इसमें जो है हमारा मन जो है बिल्कुल बैलेंस होना शुरू हो जाता है और कहीं न कहीं जो है हम आध्यात्म की तरफ इसमें बढ़ने लगते हैं। तो लोग कई बार अपनी लाइफ में प्रगति चाहते हैं कि उनको बहुत मान-सम्मान मिले, ये सब चीज़ें मिले, तो कहते हैं कई लोग इसको इसलिए भी करते हैं। फिर आता है तीसरा सौम्य रूप ध्यान। तो ये क्या है, ये ध्यान जो है सबसे शांतिपूर्ण, कोमल और शुद्ध रूप माना जाता है और इसी को शिव या देवी यानी शिवा और भगवान शिव, इनका रूप माना जाता है क्योंकि वो बहुत सौम्य, मधुर और करुणामय होते हैं और वो कहते हैं कि ये कैसे महसूस करते हैं जब हमारे अंदर मन में गहरी शांति आ जाती है, वो प्रेम आ जाता है, वो आनंद की स्थिति आ जाती है। और वो जब आनी शुरू हो जाती है, तो कहीं न कहीं हम उनमें लय होने की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाती है। तो इसका मेन मतलब ये निकलता है कि शिव और महादेवी के दिव्य रूपों को ध्यान में लाकर चक्रों और अक्षरों के माध्यम से मन को केंद्रित करें। ध्यान के विभिन्न रूप होते हैं,
जिनके अनुसार आपको रोग, पाप से मुक्ति, आध्यात्मिक शक्तियाँ या शांति मिलती है। इस ध्यान का लक्ष्य सांसारिक बाधाओं से मुक्त होना है और आत्मा की उन्नति करना है। तो मेन देखिए जो सार निकलता है वो ये चीज़ का निकलता है कि हमें जो है मेन आत्मा की जो है वो उन्नति करनी है। तो वही चीज़ है कि शिव शिव का सिमरन करें, अपने अंदर स्थिरता लेकर आएँ और जब वो स्थिरता आएगी, तो तभी जो है कहीं न कहीं जो है हम आगे बढ़ सकते हैं। अध्याय 39 ध्यान और उसकी महिमा, योग धर्म तथा शिव योगी का महत्व, शिव भक्त या शिव के लिए प्राण देने अथवा शिव क्षेत्र में मरण से तत्काल मोक्ष लाभ का कथन। तो कहते हैं शिव स्मरण से का क्या महत्व है? तो कहते हैं श्री कंठनाथ का स्मरण, यानी शिव जी को श्री कंठनाथ में तो वो कहते हैं जब आप उसकी पूजा पाठ करते हो, सच्चे मन से उनको याद करते हो, तो वो अपनी कृपा आपको ज़रूर देते हैं। क्योंकि जब भी हमको सिमरन करें तो कहीं न कहीं हम पहले भारी रूप से हमने उनका सिमरन किया, फिर वो कहीं न कहीं हम इंटरनल उनका मन में आता है कि नहीं हम और पूजा करें तब ताकि भगवान हमारी सुन लें। तो वो कहते हैं कि ये जो है इस तरह हमें ध्यान लगाना चाहिए। तो उनका वही है कि फिर मानसिक स्थिरता, तो मानसिक तौर पे कुछ भी अगर हमारे पास नहीं है, कोई मूर्ति नहीं पड़ी, तो वही है कि उनके स्थूल रूप का हम ध्यान कर लें या फिर कोई मूर्ति रख लें अपने सामने। फिर वो धीरे-धीरे हम उनके सूक्ष्म रूप पर फिर ध्यान दें। और वो कहते हैं कि ये करना ज़रूरी है तभी जो है आपका ध्यान लग सकता है। और शिव के ध्यान से जो लाभ है, वो यही होते हैं कि जहाँ पे अगर हमें वो सिद्धियाँ भी प्राप्त हो सकती हैं और हमारा जो मन और शरीर है, आत्मा है, उसकी शक्तियाँ बढ़ सकती हैं। और जो भी इंसान जो इनको करता है तो उसके अंदर जब भी सब कुछ जो चीज़ें हैं वो अहंकार जितने विकार होते हैं वो खत्म होने शुरू हो जाते हैं और उनके अंदर जितना संयम है, धैर्य, शांति है, उसका विकास होना जो है शुरू हो जाता है। तो देखिए जितना आजकल लाइफ के अंदर इतना स्ट्रेस है, इतना सब कुछ है लाइफ के अंदर, तो वो यही कहते हैं कि अगर हम इतना भी ध्यान कर लें, तो कहते हैं हम अपने स्ट्रेस को अपने आप दूर कर सकते हैं। और ये तो इतना लोगों की लाइफ में स्ट्रेस बढ़ गया, इतना जो कलयुग के अंदर तो वैसे ही बोला था कि सब चीज़ें होंगी। तो यही कहते हैं कि उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब आप भगवान का ध्यान करोगे, तो आपको भगवान तो ईज़िली मिल जाएँगे क्योंकि पहले कितनी तपस्या से भगवान मिलते थे। कलयुग में तो आसानी से मिल जाएँगे, जैसे गुरु जी हमें इतनी आसानी से मिल गए। तो लेकिन वो कहते हैं जब आपको वो मिले, तो क्या आप उनकी बातों पे उनको मान रहे हो? तो यही कहते हैं कि उनकी बातों को मानो, तो उनकी बातें कितनी सिंपल सी हैं कि आप जो है खाली उनका ध्यान करो। तो ये तभी हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ जो है हो सकती है। तो यहाँ पे वो सविषय और निर्विषय ध्यान के बारे में बताते हैं। तो सविषय ध्यान क्या होता है? तो ये ध्यान किसी वस्तु, देवता या स्वरूप पे केंद्रित होता है। जैसे शिव की मूर्ति हो गई, रूप का ध्यान कर लिया। और निर्विषय ध्यान का मतलब होता है यानी ध्यान उस वस्तु से परे। यानी कि जब हमें भगवान शिव की मूर्ति नहीं है, तो भी हम पूजा कर पा रहे हैं उनकी। तो ये 2 उन्होंने बताया और जो सविषय ध्यान है, उसको बीज ध्यान कहा गया है। यानी कि पहले तो कोई ना कोई बीज तो पड़ा ना, कि भई हाँ, ये भगवान की मूर्ति है और हमें इसकी पूजा करनी है। और निर्विषय वही कि जब हम उनकी पूजा में फिर लीन होना शुरू हो जाते हैं। यानी उस शून्यता और अनंतता पर जो है हमारा ध्यान जाना शुरू हो जाता है। तो ये कहते हैं कि अपना ध्यान का रास्ता देखा जाए तो इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। लेकिन तो हमें अगर हम ध्यान का रोज़ अभ्यास करें, तो हम जो है भगवान शिव की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। तो वही है कि शिव सिमरन से साधक की इच्छाएँ पूरी होती हैं और योग के मार्ग पर प्रगति होती है। ध्यान की शुरुआत स्थूल रूप से करें, फिर सूक्ष्म रूप पर जाएँ, फिर ध्यान करने से जितनी आध्यात्मिक शक्तियाँ और मानसिक जो चीज़ें हैं, उनकी शांति मिलती है। और ध्यान प्रारंभ में किसी विषय पर केंद्रित होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे एक बिना किसी विषय के जो है उसमें परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो जो एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन हो रही है कि हाँ, पहले हमने ये ऐसे सोचा, फिर ये चीज़ ऐसे हुई, तो वो कहते हैं आपका धीरे-धीरे ट्रांसफ़ॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। तो ध्यान का उद्देश्य वही है कि पहले हम अपने मन को स्थिर करके माने कि पहले तो यही माने कि भगवान शिव हैं, गुरु हैं। पहले तो ये चीज़ माने। यहाँ यहाँ अपना जो है मन वो है कहते हैं स्थिर करें। फिर यहाँ पे प्राणायाम के जो और ध्यान के जो बताए गए हैं, चीज़ें बताई गई हैं, वो किस चीज़ से प्राप्त हो सकते हैं। उससे हमें क्या चीज़ की प्राप्ति भी होती है। तो उससे हमें शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद ये सब मिलता है। तो शांति मतलब मानसिक शांति, प्रशांति का मतलब पूर्ण शांति, दीप्ति का मतलब होता है आंतरिक शांति और प्रसाद का मतलब होता है अंदर से आत्म साक्षात्कार। और कहते हैं कि शिव के ध्यान से सारे जो है पाप नष्ट हो जाते हैं और सुख, मोक्ष दोनों की प्राप्ति होती है। तो ये नहीं कि यहाँ पे आपको सुख नहीं मिलेगा, वो कहते हैं यहाँ पर भी, इहलोक में भी और परलोक में, दोनों में जो है सुख मिलते हैं।
तो ये कहते हैं कि ध्यान के जो 4 प्रमुख इसमें तत्व बताए गए हैं, ध्येता यानी ध्यान करने वाला साधक, ध्यान, ध्यान की प्रक्रिया यानी चिंतन करना, ध्येय यानी ध्यान का विषय यानी शिव का रूप और ध्यान का प्रयोजन यानी ध्यान का उद्देश्य क्या है? हमें मुक्ति, सिद्धि और दिव्य अनुभव। तभी वो सबकी प्राप्ति होगी, तभी हम भगवान शिव को जो है प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान का वो जो फिर बाद में कहते हैं कि भी ध्यान का जो सर्वोच्च और योगियों का जो महत्व इसमें बताया गया है कि वो महत्व क्या है? तो कहते हैं कि जब कोई ध्यान योगी सर्वोच्च उसमें लेवल पे आ जाता है कि जब उसको सब चीज़ों का ध्यान हो जाता है, क्योंकि ध्यान का जो महत्व बताया गया है कि देखिए कहाँ से वो एक आम इंसान से एक योगी बन जाता है और कैसे उसके जितने पाप थे, जितने कर्म कांड होते हैं, सब कुछ वो कहते हैं नष्ट हो जाते हैं। और वो वही चीज़ होती है कि पहले वो बाह्य अनुष्ठान करता है और फिर वो इंटरनली जो है उसके अंदर ये सब चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं कि सब कुछ जो है भगवान शिव है। वो चेतना जो है जागनी शुरू हो जाती है। फिर योग के इसमें लाभ वो कहते हैं कि जब कोई साधना सब कुछ कर रहा है, तो योग पहले करता है, कहीं भी वो करे, कैसे भी करे, लेकिन योग करना बहुत ज़रूरी है। तो कहते हैं जब ये योगी सब सेवा कर लेता है, क्योंकि योगियों की इसमें श्रेष्ठता बताई गई है, क्योंकि वो कि जो योगी ये सब कुछ करता है, तो आप वो तो श्रेष्ठ हैं ही, हम भी उनको बहुत श्रेष्ठ मानें, यानी उनका मान-सम्मान करें। अगर हमें लगता है तभी कहा कहते हैं ना कि ब्राह्मणों को आप वो कराओ, क्योंकि खाली ब्राह्मणों का मतलब यहाँ खाली ब्राह्मण नहीं कि उनको सिर्फ़ ब्राह्मण है, यानी कि वो जो योगी यानी जिनको उनका ब्रह्म का ज्ञान है, वो ब्राह्मण है। यानी इस बात का उनको पता है कि क्या चीज़ है। तो तभी उनके लिए इतने वैदिक अनुष्ठानों में क्यों इन सबको ऋषि वगैरह को इन सबको क्यों बुलाया जाता है? ताकि हम उनको उनकी जो श्रेष्ठता है उनको उनको फिर श्रेष्ठ मानकर उनका हम सम्मान कर सकें। और भगवान शिव तो देखिए सबसे बड़े योगी वही हैं। तो वो यही कहते हैं लेकिन हमें एक बाह्य तरीके से पहले करनी है, फिर वो इंटरनल उसमें जाना है। और जो ये ध्यान है, सर्वोच्च ध्यान साधना जो बताई गई है, कहते हैं यही है सीधे परम आनंद और मुक्ति का जो है आपका मार्ग खोल देती है। और कहते हैं कि यही नहीं, जो आपका आध्यात्मिक शक्ति जब मिलती है, तो कहते हैं पुनर्जन्म यानी एक जन्म तो वही हुआ कि आवागमन खत्म हुआ और एक जो आपका इस लाइफ में जो पुनर्जन्म हो रहा है, यानी एक आम इंसान से जब कोई इंसान योगी बन रहा है, तो कहते हैं उसके अंदर भी देखिए उसको कितने फल की प्राप्ति होती है। और कहते हैं कि जो वो योगी होते हैं, तो कहते हैं कि जब वो वहाँ योग करते हैं, कहते हैं वो शिव क्षेत्र बन जाता है। तो उसका भी कितना महत्व इसमें बताया गया है, यानी कि मोक्ष की कुंजी। तो कहते हैं शिव योग का अभ्यास करने वाला व्यक्ति सांसारिक इच्छा और बंधनों पर विजय जब प्राप्त कर लेता है और सारे भौतिक सुख भी आनंद लेते हुए वो मोक्ष की तरफ बढ़ता है। और वो खुद इतना देखिए सक्षम हो जाता है कि जहाँ वो रह भी रहा होता है ना, तो कहते हैं कि एटलीस्ट उसे कहते हैं ना कि कोई ऋषि मुनि आए हैं, चलो उनसे मिलने चलते हैं। तो उनकी ऑरा के अंदर ही, उनके क्षेत्र में ही बहुत पावर होती है। और कहते हैं वहाँ जो भी कोई पूजा-पाठ करता है करवाते हैं मंदिरों में जाके क्यों लोग पूजा-पाठ करवाते हैं, कुछ करते हैं। तो यही रीज़न होता है क्योंकि वो ऑरा बन जाता है उस पॉज़िटिविटी का। क्योंकि वहाँ की जो शिव की कृपा है वहाँ पे कहते हैं विशेष रूप से सक्रिय होती है। और वो कहते हैं कि जो भी इंसान जो ये शिव योगी है, अगर वो कहते हैं कि अगर उसकी मृत्यु करीब है या किसी इंसान की मृत्यु करीब है, तो कहते हैं कि आप उस शिव क्षेत्र में चले जाओ। तो शिव क्षेत्र का मतलब ही यही है कि जहाँ पर ये पॉज़िटिविटी यानी भगवान शिव का जो है गुणगान हो रहा है, उनकी जो है पूजा-पाठ हो रही है। और वो कहते हैं कि और अगर जो योगी हैं, तो वो अगर कहीं चले गए मतलब उनकी मृत्यु हो गई, तो कहते हैं उन उनको भी वैसे कहते हैं कोई जला भी देते हैं, कोई समाधि देते हैं। कहते हैं उनको समाधि दो, चाहे जला दो, चाहे आप कुछ भी करो, वैसे तो समाधि दी जाती है उनको। लेकिन चाहे उनका कुछ भी करो, ये पक्की बात है कि वो मोक्ष की तरफ जाएँगे ही जाएँगे। और उनको कहते हैं उस टाइम उत्सव मनाना चाहिए, ना कि शोक करना चाहिए। तो ये है कि शिव योग से जो है व्यक्ति सांसारिक बंधनों को तोड़ सकता है और मोक्ष प्राप्त कर सकता है। और जहाँ शिव योगी जहाँ निवास करते हैं, वह स्थान शिव क्षेत्र कहलाता है और अत्यंत पवित्र होता है। और शिव क्षेत्र में साधना और अनुष्ठान से तुरंत मुक्ति संभव है। और मृत्यु के निकट व्यक्ति को शिव क्षेत्र जाकर साधना करनी चाहिए, ताकि पुनर्जन्म से मुक्त होकर मोक्ष को वो प्राप्त हो जाए। तो ये जगह-जगह जैसे क्षेत्र बताया गया कि काशी है, नासिक है, उज्जैन, मध्य प्रदेश में जो ओंकारेश्वर है, केदारनाथ है, जितने भी देखिए शिव क्षेत्र आते हैं, तो यही वर्णन है क्योंकि यहाँ पे जाके क्या है भगवान शिव की तो पूजा वहाँ पे होती है, क्योंकि इतने जो ऋषि मुनि आए,
देखिए इस जगह पे उन्होंने जाके अपना योग किया, तो उसका भी वहाँ पे प्रभाव होता है। और वो कहते हैं कि जो भी व्यक्ति स्वेच्छा से अपने प्राण त्यागता है, यानी शैव धर्म में आत्म-त्याग, भक्ति और मृत्यु के क्या लाभ होते हैं? अगर शिव धर्म के करते हुए कोई इंसान आत्म-त्याग कर रहा है, भक्ति कर रहा है, मृत्यु अगर वो प्राप्त हो रहा है, तो उसे क्या लाभ है? तो कहते हैं जब वो अपने हिसाब से, अपनी स्वेच्छा से प्राण त्यागते हैं, तो वो अत्यंत जो है पवित्र माना जाता है और फिर उसको मोक्ष की जो है प्राप्ति होती है। और फिर जो मृत्यु की स्वीकृति कर लेता है, जैसे कई लोग होते हैं कि उनको पता है कि अगर उनकी मृत्यु होने वाली है, तो भगवान शिव ने वो सोचा ही होगा। तो इस तरह से वो कहते हैं कि मतलब इंसान को सोचना नहीं चाहिए कि ऐसा क्यों है? क्योंकि कहते हैं कि शरीर तो नश्वर ही है, तो भगवान में तो लय होना ही लेना है। तो वो इस बात की स्वीकृति उसके मन में रहती है कि हाँ, कि जो कुछ है भगवान शिव हैं, जो कुछ हो रहा है उनकी मर्ज़ी से हो रहा है। तो यानी मृत्यु का जो भय है, वो उसके अंदर ही रहती है। और ऐसे जो लोग होते हैं जो इतना भगवान शिव में विश्वास करते हैं, जो सब कुछ मतलब वो कहते हैं, तो वही है कि इनकी मृत्यु के बाद भी जो रस्में जब अपने योगी के बारे में, यति के बारे में जो पहले इसमें वर्णन आता है, तो यही है कि सारा अनुष्ठान होता है, सब कुछ होता है। लेकिन वो इसलिए नहीं होता कि एक वो वैसे कर्मकांड है, वो इसलिए होता है कि इसकी जो है स्मृति इसको बनी रहे कि इसको भगवान शिव की तरफ जाना है। और जो कि खाली भक्ति और त्याग से होती है। तो देखिए आत्म त्याग और भक्ति तो जो है ये बहुत ज़रूरी है। यानी कि इसके जो माना जाता है कि जो व्यक्ति जैसे कि उदाहरण के तौर पे जो जीवन भर कोई भक्ति कर रहा है और वो अंत में जाके गंगा के किनारे बैठ गया और अपने प्राण त्याग दिए, तो भी देखो उसको मुक्ति मिल गई। क्योंकि उसके अंदर क्या था? भगवान की भावना थी इस बात के लिए कि मुझे भगवान शिव में लीन होना है। और जैसे किसी कोई इंसान बहुत बीमार है, सब डॉक्टर्स जवाब दे दिया, बहुत मतलब सब कुछ कुछ भी हो गया। तो वो मन में ये भावना करके चलता है कि ठीक है, जो भी उसका समय था, भगवान शिव ने ही निश्चित किया होगा। तो या तो 2 ही चीज़ें होती हैं, या तो उसको मुक्ति मिल जाती है या उसके शरीर में जो है सुधार होना शुरू हो जाता है। तो ये देखिए ये भक्ति के जो है वो लाभ होते हैं कि अगर हम भगवान शिव की शरण लेते हैं, तो ये नहीं कि खाली उसको मृत्यु की प्राप्ति होगी आगे जाके। वो कहते हैं कि उस वक़्त जो भगवान शिव को उसके कर्मों के हिसाब से ठीक लगता है, तो वो ये होती है। और देखिए और ये भी है कि ज़रूरी नहीं कि मृत्यु निश्चित थी। जैसे ऋषि मार्कंडेय की मृत्यु निश्चित थी। अ, उपमन्यु जी जो थे दंडी जी की थी, वो अल्पायु थे। तो उनको क्या था? उनको ये कहा कि भगवान शिव की भक्ति करो और देखो कैसे वो जो है दीर्घायु हो गए। और वो कहते हैं कि जो भी मतलब इनके करीब होता है, तो वो ये ना सोचे कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों हो गया? तो कहते हैं वो सब कुछ भगवान पे छोड़ दे। क्योंकि कहते हैं ना मंगल हो चाहे अमंगल हो, वो भगवान शिव कहते हैं वो तेरे मैं मंगल के लिए ही करूँगा। तो इसलिए हमें कभी भगवान से माँगना नहीं है कि भगवान ऐसे कर दो, वैसे कर दो। तभी कहा जाता है गुरुजी जैसे कहते थे मुझे मानो, तो सिर्फ़ हमें उनको मानना है कि जो कुछ है प्रभु आप ही हो, जो कुछ आप करोगे आप ही हो। और जो जैसे यति के बारे में इसमें आता है तो कहते हैं कि जो भी अपने जो त्याग की इसमें भावना के बारे में जो वर्णन है कि जो त्याग करते हैं यानी कि वो य यति जब सोचते हैं क्योंकि जब उनकी मृत्यु नहीं हो रही होती है, उनको यही कहा जाता है, ओम का उच्चारण को, प्रणव का जाप करो और जो है तब धीरे-धीरे उनकी मृत्यु हो जाती है। कोई उनसे कुछ नहीं कहता और कहते हैं और अगर वो नहीं कर पा रहे हैं, तो जो आस-पास के जो लोग खड़े होते हैं, वो वहाँ पे उच्चारण करें। क्योंकि एकदम से किसी को मार तो सकते नहीं ना क्योंकि जितनी साँसें लिखी हैं, वो तो लिखी हैं। धीरे-धीरे जो है उसकी साँसें जो हैं वो खत्म हो जाती हैं और वो फिर शिव में लीन हो जाता है। तो यही कहते हैं कि स्वेच्छा से प्राण त्यागना, संकट में शिव की शरण लेना, मृत्यु को शांत मन से स्वीकारना और शिव शक्ति में लीन रहना, ये सभी की सभी जो चीज़ें हैं, आध्यात्मिक रूप से मुक्ति के प्रमुख मार्ग हैं। और ऐसे व्यक्ति के लिए जितनी भी अनुष्ठान दायित्व है, वो सब कम हो जाता है। क्योंकि उसकी आत्मा तो पहले ही मुक्त हो चुकी है। तो यहाँ पे मुक्त होने का मतलब नहीं कि वो संसार से चला गया। तो यहाँ ये तात्पर्य बता रहे हैं कि वो इन सब चीज़ों में पड़ते नहीं हैं कि मैं आज ये अनुष्ठान करूँ, ये यज्ञ पूजा करूँ, मैं ऐसे करूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो उसको आंतरिक जब ज्ञान होता है, तो वो भगवान शिव में लीन होता है। वो इंसान जब तक इस धरती पे है, तो वैसे भी लीन हो सकता है कि भगवान भक्ति में लीन है। तो वो कहते हैं कि जितने भी पंच ब्रह्म मंत्र हैं और अंग हैं, यानी कि ईशान मंत्र, यानी कि जो उनके मुख अंग हैं, यानी कि जो सिर है, तत्पुरुष का मुख है, अघोर यानी हृदय, वामदेव यानी गुप्तांग यानी जो भी अंग नज़र नहीं आते, सद्योजात मतलब पैर। तो वो कहते हैं कि इन सब का हमें ध्यान करते हुए, यानी कि हम सारी की सारी चीज़ें आ गई ना सिर से लेके पैर तक। इसमें सारे के सारे जो उनके 5 मुख हैं,
इन सब का वर्णन आ गया। तो कहते हैं ऊपर से लेके नीचे तक जो सब कुछ है वो भगवान शिव का ही बना हुआ है और इन सबको पंच ब्रह्म मंत्र इनके बारे में बोलें। तो ये ईशान आदि जो मंत्र है इन सबके मंत्र होते हैं। तो सिर से लेके पैर तक जो है हम अपने अंगों को उनका तात्पर्य सोचें और उनका जो है फिर वो मंत्र करें। तो तात्पर्य वही आ जाता है कि हर चीज को जो है शिव स्वरूप माने और उनकी जो है पूजा करें और भगवान को यही करें, कहें कि प्रभु जो सब कुछ है वो आपका है और हमारे अंदर जो त्रुटियां हो गई हैं, जो गलतियां हो गई हैं, उन उन विकारों को आप दूर करिए और हमें वो सद्बुद्धि दीजिए कि ताकि जो है हम उस रास्ते पे चल सकें जहाँ पे आप जो है हमें चलाना चाहते हो। तभी देखिए गुरुजी ने कहा कि संगत जोड़ो और इस बात का प्रचार करो। तो प्रचार मतलब ये था कि संगत जो कहते थे कि संगत को लेकर आओ, तो वो प्रचार ही था कि भाई आप लेकर आओगे तभी तो उनकी शिव की देखिए अनुकंपा में मिल सकती है ना। और फिर जो वहां पे गए हैं तो वही होता है कि फिर वो उनका जो भी साधक वहां पे जा रहा है उनका और फिर भगवान शिव का गुरु जी का कनेक्शन। हमें सिर्फ जोड़ने का हमें काम करना चाहिए और जितना भी हम किसी किसी को जोड़ सकते हैं। कहते हैं कि अगर हम एक इंसान को भी कहीं भगवान की भक्ति में लगा दिया, कोई हमारी वजह से चेंज हो गया, तो कहते हैं उसपे भी भगवान जो है बड़े खुश होते हैं कि इसने कहीं कहीं से किसी को तो जोड़ा मेरे से। तो यही कहते हैं कि किसी को आप जोड़ो, वो ही बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए जो है हम शिव पुराण हो गया या गुरु जी के सत्संग की बात हो गई या हमें गुरु जी से हो गया, यानी हमें उनसे जोड़ना है। तो जितना भी हम इस इसको कार्य को कर सकते हैं, जितना हम फैला सकते हैं वो हम उसको उतना फैलाएं। देश में विदेश में जहां जहां भी हम सकते हैं, आपने आस पड़ोस में कहीं पर भी। तो कहते हैं कि हमें ये फैलाना चाहिए और वो फिर जो है उपमन्यु जी यही कहते हैं कि प्रभु अब मैंने आपको सारा ज्ञान दे दिया है, अब जो है आप इसका प्रचार करिए। क्योंकि उपमन्यु जी ने तो प्रचार किया और देखिए फिर जितने भी ऋषि आए जितने भी आए तो क्या थे, पहले भगवान ईश्वर से सब कुछ उन्होंने मांगा और फिर उनको सब चीजें ये सब मिली और फिर उन्होंने हमें ज्ञान दिया। तो ये एक शिक्षक भी क्या करता है, पहले वो ज्ञान लेता है, फिर वो शिक्षक बनता है, फिर बच्चों को ज्ञान देता है, फिर वो बच्चे आगे जाके बड़े होते हैं, वो शिक्षक बनते हैं, फिर वो ज्ञान देते हैं। तो ऐसे ही जो ज्ञान है, एक तो हो गया ये हमारा कि हम अपने स्कूल में हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और एक हो गया हमें जो है जिंदगी का ज्ञान। तो वो जो हमारे गुरु हैं, एक हमारे स्कूल के गुरु हो गए, एक हो गए हमारे जिंदगी के गुरु, जो हमारे गुरु जी हैं। तो जो उन्होंने हमें सिखा रहे हैं, जो हमें सिखा रहे हैं, तो बस हम उनको नतमस्तक होते हुए हाथ जोड़ते उनसे ये बोलें कि प्रभु हमें सद्बुद्धि दो और गुरु जी आप चीजें जो हमें आप सिखाई हैं, जो एबीसी है, हम खाली उतना ही चल कर पाए तो वही हमारी बहुत बड़ी बात है। उसके साथ ही आज का अध्याय समाप्त होता है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और त्रुटियों के लिए बहुत बहुत माफी। जय गुरु जी।